हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आवाज आ रही है? कंफर्म कर दीजिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए, तो आज के इंट्राडे ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं। हम्म, आज के इंट्राडे ट्रेड से शुरुआत कर देंगे सेशन की। और मैंने आज कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया, थोड़ी सी तबीयत भी नासाज लग रही थी, तो उसी चक्कर में। और लेकिन बात जरूर करेंगे कि क्यों था क्यों नहीं था। दोनों रीजन पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों इंट्राडे ट्रेड सही था, क्यों नहीं सही था। और थोड़ा सा निफ्टी और क्रूड की कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि निफ्टी में अभी क्या चल रहा है और क्रूड में क्या चल रहा है। क्रूड पे अभी मेरे पास एक पोजीशन है लेकिन वो भी मतलब सर दर्द करके रखा है ना जी। वैभ जी को नमस्कार। विजय विश साहब को नमस्कार इंस्टाग्राम से। आई तो थोड़ा सा इसको क्या हो गया। हम्म, इसको पहले रीस्टार्ट देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इंट्राडे का डिस्कशन करेंगे। इंट्राडे में आज मैंने ट्रेड क्यों नहीं बनाया उस पर बात करेंगे। कल तो खैर कल 27-28 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। और कल की बात कल हो गई, है ना। और अगर थोड़ा सा होल्ड हुआ होता, हालांकि था दिमाग में ये बात थी कि इसको होल्ड करके रखते हैं, ये मीटिंग वूटिंग वाला चक्कर आता तो फिर नहीं हो पाता है काम, है ना। आज वाला डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो अभी आप देखोगे ना, निफ्टी में जो टोटल गिरावट है, आज के दिन की जो टोटल गिरावट है वो आपका है 26,000 से 25,900। 914 चल रहा है। 900 मान लीजिए मोटा मोटा 100 या 85 पॉइंट की अभी निफ्टी में गिरावट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अभी निफ्टी में मोटा मोटा 85 पॉइंट का डिक्लाइन है ना जी। इस 80.5 के डिक्लाइन में जो हम लोगों ने सवेरे ऑप्शन सेलेक्ट किया था 26,100 का पुट, 26,100 का पुट। तो अभी इस पुट में कितना मामला है? अभी ये मोटा मोटा आपका 150 से 200, मतलब मोटा मोटा ऑप्शन के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट का अप है ऑप्शन के चार्ट में, है ना। तो ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जिस ऑप्शन को जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये 150, सॉरी 250 का, उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट नहीं मिली है। उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट नहीं मिली है। वेस्कोसिटी को मैंने सवेरे ही देख लिया था, अगर आपने भी देखा होगा तो वेस्कोसिटी यहाँ पे बहुत बेहतरीन बन चुकी थी, है ना। बहुत बेहतरीन बन चुकी थी। अब अभी जब और एक मीटिंग में था तो दिक्कत क्या होती है ना कि 9:05 से लेके 9:20 तक या 9:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से अवेलेबिलिटी हो पाई, क्योंकि उस टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। तो उस जो ट्रेड कंसिडरेशन जो चलता है वो उसके बाद ही हो पाता है। अगर ए बीवेप वाले प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये 150 160 के ही पास ये ट्रेड था। 150 160 के ही पास ये ट्रेड था। अब सिस्टम पे रहो, मोबाइल पे रहो, तब तो बनाओगे। तो खैर छोड़िए, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं था ट्रेड बनाने में, बात इसकी करते हैं, है ना। कि क्यों नहीं इंटरेस्ट ना बन पाया ट्रेड बनाने में। कल वाला मूवमेंट आप लोगों ने निफ्टी का देखा होगा। ये कल वाला मूवमेंट मार्क कर लेते हैं। आप लोगों ने कल वाला मूवमेंट देखा होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ऐसा कोई यहाँ पर टेक्नामेट्री, ज्योमेट्री, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है।
यहाँ पर टोटल और टोटल आपको अपना लॉजिक लगाना, मैजिक मैजिक वाला सिस्टम तो है ही नहीं, लॉजिक लगाना है ना। तो कल वाला मूवमेंट ये था, ये पूरा मूवमेंट था कल वाला। और आप एक चीज देखोगे यहां पर कि इस वाले लो के नीचे ये जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये वाला लो आप पकड़ो, है ना। इस वाले लो के नीचे ये जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो दो तीन चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ सेशंस में बताया है कि स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना सीखिए। पिछला स्विंग हाई और पिछला स्विंग स्विंग लो 1 घंटे के चार्ट पे, अगर ये ऐसे ऐसे करके मार्केट चल रहा है और मार्केट यहाँ है, जो पिछला स्विंग लो है ना 1 घंटे के चार्ट पे, वो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि उसके पहले वाले ट्रेड में, मेरे ख्याल से फ्राइडे वाले ट्रेड में मैंने ही बोला था कि 250 तक जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन था, नहीं 250 का पॉइंट मुझे याद आ रहा है, तो 250 से ही वो रिजेक्शन में आ गया था, है ना। 250 से ही वो रिजेक्शन में आ गया था। तो एक चीज 1 घंटे के चार्ट पे आप, ये आपको मार्क वार्क नहीं करना भैया, ये आपको सीधा सीधा दिखेगा, ये आपको सीधा सीधा दिखेगा। कि जैसे अब यही निफ्टी का चार्ट है, आप देखो स्विंग हाई, अगर हाई के नीचे खुला है तो फिर ये लो को रिस्पेक्ट करेगा। ये मार्केट की कुछ अनकही बातें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली धीरे 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 जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा चार्ट पे, तो यहां पर आके पता चलेगा। तो यही रीजन था कि आज मैं 10-20 पॉइंट लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। एसएल लगा था आपका, क्रूड में मेरा एसएल लगा था, और कल 30 पॉइंट का मोटा मोटा एसएल लगा। तो चलिए, ये तो जब मार्केट ने ही दिया है तो मार्केट से ही ले लिया जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, दो तीन चीजें ऑटोमेटिकली कंसीडर करके चलिए। कहीं पर भी ट्रेड में घुसने से पहले ये कंसीडर करके चलिए कि मेरे को यहाँ पर मेरा लॉस कितना है, मेरा रिस्क कितना है, मैं यहाँ पे कितना रिस्क मेंटेन करूंगा। ये बात एकदम क्लियरली लेके चलिए। बिना लिए आप अपना R/R नहीं मेंटेन कर पाएंगे। R/R मतलब क्या, रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। मैं ऑलरेडी मैं ऑलरेडी इस महीने में क्रूड में मोटा मोटा 1300 या 1400 पॉइंट लेके बैठा हूं मैं। तो मेरे को 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने में मेरा कुछ नहीं आता है। हालांकि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है। शायद इस साल में ये जो अभी 80 पॉइंट का जो मैंने स्टॉप लॉस क्रूड में दिया है, ये मेरे क्रूड का, अब साल का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछले 6 महीने, मुझे नहीं आ रहा है कि पिछले 6 महीने पहले, पिछले 6 महीने के ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्रूड में 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ दिया है। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने दिया है, लेकिन 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्रूड में मैंने कब दिया मेरे को याद नहीं आ रहा है। अब 6 महीने के, इस 6 महीने को पकड़ लिया, उसके पीछे 6 महीने को उतना नहीं याद आ रहा है। तो 80 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस गया, नो डाउट गया तो गया, ठीक है, लेकिन एसएल पॉइंट से वो भी 30 पॉइंट ही नीचे था। क्योंकि पोजिशनल का एसएल में 50 में अपना क्रूड का लेके चलता हूं मोटा मोटा, तो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी चला जाता है, कुछ चीजें अपने हाथ में, अब गैप अप गैप डाउन और तूफान बारिश अपने हाथ में भैया नहीं है ना। अब आ जाइए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी यहां पर डिस्कशन करेंगे क्रूड की। क्रूड में क्यों डिस्कशन करेंगे, क्रूड के डिस्कशन करने का मेरा मतलब यही है कि देखिए, अब निफ्टी में यहां पर लगाइए निफ्टी का चार्ट, यहां पर लगा लीजिए निफ्टी NIFTY। थोड़ा सा मैं कोरिलेशन में आपको समझा देता हूं, उसके बाद बातचीत करेंगे, है ना। तो कोरिलेशन समझाने के लिए यहां पर एक आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। बॉक्स कहां से बनता है इसमें, यहां से बनता है ना। कोरिलेशन समझाने, नमस्कार नमस्कार अभिषेक जी। ये देखिए, एक लाइन यहां पर खींच लीजिए ऐसे, इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए, है ना, जिससे, हाँ, ये आपने यहां पर एक बॉक्स लगा दिया। अब इसको डे चार्ट पर ले आइए, ठीक है जी। क्रूड, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों की एक साथ थोड़ा सा
समझने की कोशिश कीजिएगा क्या करना है, कैसे करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि निफ्टी में जो भी हाई लगा था 26,300 के आसपास का जो हाई लगा था, निफ्टी अपने उस हाई से नीचे चल रही है। और उस नीचे चलने में निफ्टी ने कितने दिन लगा दिए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल टोटल मोटा मोटा एक हफ्ते का सेशन निफ्टी ने लिया है। अब आ जाओ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब आ जाओ आप बैंक निफ्टी, इस चीज को समझिएगा, बिना समझे आपका काम होने वाला नहीं है। वीकली चार्ट पे आते हैं बैंक निफ्टी के। अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है ना, जो भी चल रही है लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी पर आपने बॉक्स लगा दिया, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये रहा बैंक निफ्टी। अब आ जाइए क्रूड। तो सबसे पहले जो कोरिलेशन बैठाना है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैठाना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे बैठाएंगे, समझिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है, और जो निफ्टी है भैया, निफ्टी जो है ये अपने जो पिछला इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,200 26,300 के आसपास वाला, उसी के पास जाके ये बार बार रिजेक्शन खा रही है। और खासकर 26,000 पे। 26,000 क्यों? 26,000 क्यों? तो 26,000 का मतलब क्या है? 26,000 एक पीएसवाई लेवल है पहला। 26,000 पहला रीजन क्या है? एक पीएसवाई लेवल। पीएसवाई लेवल मतलब क्या? साइकोलॉजिकल लेवल है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है निफ्टी के एटीएच के पास है। 100-150 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निफ्टी के एटीएच के पास है। और तीसरा, मार्केट यहीं पर रिजेक्शन खा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये बैंक निफ्टी को भी नहीं बढ़ने देगा। बैंक निफ्टी को भी नहीं बढ़ने देगा। 59,000 के सी में अभी मैं बैठा हूं। 59,000 के सी में भैया अभी मैं बैठा हूं, और मेरा वो होल्ड है 59,000 का सी बैंक निफ्टी में, है ना। देखिए, रिस्क रेशियो आपका अलग है, मेरा अलग है। अब इसको आते हैं क्रूड के साथ तुलना कर लेते हैं। अब आ जाइए क्रूड। सर ये वीकली पे लगाना है और मंथली पे भी लगा सकते हैं क्या? ये सर जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है इसका? नहीं, ये तो मैंने आपको पिछले रेजिस्टेंस से मतलब पिछले रेजिस्टेंस को दिखाने की कोशिश की है कि देखिए ये रेजिस्टेंस है ना। ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि क्यों रिजेक्शन सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। समझ रहे हैं बात रावत जी? ये मैंने दिखाने की कोशिश की कि भाई अगर कहीं पर भी कहीं कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए कि इस वजह से यहाँ पे रिजेक्शन को फेस कर रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस गैप अप और गैप डाउन से ही टूटते हैं। ऐसा भी हो सकता है कल निफ्टी अचानक गैप अप मार जाए और ये 26,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए, क्योंकि 26,050 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगी तब तक मार्केट में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस पर आते हैं साहब। अब आ जाइए क्रूड में। क्रूड में भी यही हालचाल चल रहा है। आप क्रूड का 3 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, क्रूड में भी हालचाल यही है कि ये अभी बोल ही नहीं रहा है कि कहां चलेगा। अभी ये बोल ही नहीं रहा है ये कहां। तो जब तक निफ्टी में किसी एक तरफ की मूव नहीं आएगी, निफ्टी में जब तक किसी एक तरफ की मूव नहीं आएगी तब तक क्रूड और बैंक निफ्टी ऐसे ही अपने ठिकाने पर बैठे रहे। ये बात अपनी डायरी पर, जहां पर भी आप अपना लेजर वेजर मेंटेन करते हैं वहां पर नोट डाउन कर लीजिए कि अनटिल और अनलेस जब तक निफ्टी में मूव नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी में मूव नहीं आएगा, तब तक क्रूड में भी मूव नहीं आएगा। उसके पहले उसके पीछे रीजनिंग है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्या कहते हैं अपना, ये कोई रूल है, उसके पीछे रीजनिंग है। रीजनिंग भी समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जब तक निफ्टी आपके ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है और 26,000 पीएसवाई लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है। जो पिछला ऑल टाइम हाई लगा था बैंक निफ्टी में उसके ऊपर ही चल रहा है। बैंक निफ्टी के ना आगे बढ़ने का, नमस्कार जी, बैंक निफ्टी के ना बढ़ने का कारण निफ्टी ही है। और क्रूड में जो भी एक सेटल प्राइस चल रहा है, सेटल प्राइस का मतलब क्या कि क्रूड भी एक रेंज में चल रहा है, उसके भी ना चलने का कारण निफ्टी ही है। क्रूड और निफ्टी, क्रूड और इंडियन मार्केट रेसिप्रोकल होता है। आपको याद होगा अभी मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि मैं गोल्ड को मोटा मोटा लाख रुपए पर देखना चाहता हूं। मैं क्रूड को गोल्ड को मैं मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास देखना चाहता हूं। 1 लाख रुपए के आसपास क्यों देखना चाहता हूं? फिर ये तय करेगा
कि सेटल प्राइस क्या हो रहा है। सेटल नहीं, SETTLE नहीं, SATTLE। सेटल प्राइस क्या आ रहा है? सेटल प्राइस की अपनी एक परिभाषा है ना, अपना एक टेक्निकल है। तो सेटल प्राइस कहां पे जाके सेट हो रहा है? किसी भी इंडेक्स को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये चीज है। तो निफ्टी में मूवमेंट जरूरी है, और बार बार ये 26,200 300 का पिछला वाला हाई था, और बार बार वहां से रिजेक्शन ले रही है। अब एक बात यहां पर और नोट कीजिए, जो मैंने पीछे भी आपको एक लाइन बोली थी कि यहां पर गैप अप से ही सब ये रेजिस्टेंस टूटेगा। निफ्टी को 26,050 और 26,080 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा कम से कम 1.5 घंटा। 99 मिनट, 99 मिनट। अब 99 मिनट 99 मिनट क्यों? 60 30 90 90 मिनट की थ्योरी होती है मार्केट में कि अगर कोई भी प्राइस कहीं पर भी अगर मोटा मोटा 90 मिनट प्लस सस्टेन करेगा तो वो प्राइस उसी दिशा में जाता है। ये 100 में से 60-70 बार होता है, 100 में से 60-70 बार होता है। और जो 3 घंटे की चार्ट की जो मैंने थ्योरी बताई, चाहे स्टॉक ऑप्शन में, चाहे आपका ETH में, चाहे आपका बिटकॉइन में, और चाहे आपका इंडेक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग में, या पोजिशनल ट्रेडिंग में, या इक्विटी की स्विंग ट्रेडिंग में, ये जो 3 घंटे का जो चार्ट का बेस है, यही 90 मिनट की थ्योरी का बेस है कि अगर कोई प्राइस इतनी सस्टेनेबिलिटी अपने ऊपर ले आता है 90 मिनट के ट्रेडिंग में, तो वो प्राइस बुल या बियर या जिस भी दिशा में है उस दिशा में उसको माना जाता है। इंट्राडे में आज मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ गया, तो इस बात को समझिएगा। तो क्रूड मैंने क्लियर कर दिया, मैंने बैंक निफ्टी भी क्लियर कर दी, मैंने निफ्टी भी क्लियर कर दी। अब ये एनालिसिस आने वाले 7 दिनों के लिए वैलिड होगी। और मैंने कल भी टेलीग्राम पे लिखा था कि अभी ये जो कैंडल बन रही है निफ्टी में, ये आने वाले 7 से 15 दिन का ट्रेड डिफाइन करेगी। अब देखिए कल क्या होता है। कल मेरे ख्याल से और भी कुछ नहीं हो पाएगा, कल फ्राइडे है, तो कल वैसे ही दिक्कत होती है ना जी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, और देखिए कि क्या सामने वाले जो तुक्का लगाया है, क्या वो तुक्का सही है ना जी। आइए अब कमेंट्स पे चलते हैं। कमेंट्स पे जाने से पहले एक बात नोट कर लीजिए कि पीसी ज्वेलर्स पे बहुत तीखी नजर बना के रखिए। पीसी ज्वेलर, मैं चार्ट लगा देता हूं आपके सामने, बहुत तगड़ी नजर होनी चाहिए आपकी पीसी ज्वेलर पे। इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपके दिमाग से एक टाइम का खाना छूट गया, लेकिन पीसी ज्वेलर नहीं छूटना चाहिए। लेना नहीं है पीसी ज्वेलर, बस देखना है ना। सर भागते हुए देखना है उसको, है? भागते हुए देखना है सर। नहीं बताएंगे ना। सर कल वाला क्रूड थोड़ा सा मेरे को सर थोड़ा सा लग रहा था कि 200 के ऊपर जा रहा है। तो भी सर आपने पी बोला, वो थोड़ा कंफ्यूजन था सर। कोई नहीं, कोई बात कर लेंगे। पीसी ज्वेलर पे बहुत खास नजर रखेंगे। और मैं इसको एक छोटा सा रीलिट कर देता हूँ पीसी ज्वेलर का, यहाँ पे लगा देता हूँ पीसी। देखिए यहां पर भैया लगा है आपके सामने पीसी ज्वेलर का चार्ट, है ना। कल मैंने अपने टेलीग्राम पर भी लिखा था कि पीसी ज्वेलर पे बहुत खास नजर रखेंगे, ठीक है जी। और पीसी ज्वेलर्स के अलावा कुछ और स्टॉक्स पे खास नजर रखने के लिए बोली गई थी। एक्चुअली नजर नहीं, वो इस टाइम थोड़ा सा, जैसे पीसी ज्वेलर पे खास नजर रखिए, जाम वाले स्टॉक मतलब क्या, सारे अल्कोहलिक स्टॉक, उन पर भी नजर रखिए। जैसे अभी 2-3 महीने पहले क्या डिस्कस किया गया था, यूनाइटेड स्पिरिट। अभी यूनाइटेड स्पिरिट का भी चार्ट देखेंगे। इंडियन ऑयल पर नजर रखिए, है ना। और एक सज्जन का क्वेश्चन था आईएफएल में क्या है, तो मैंने लिख दिया था इसको कि आईएफएल बियरिश है। अमृतांजन आप लोगों को बोल के ही रखा है। और न्यू जेन टेक्नोलॉजीज, इस पर भी खास नजर रखेंगे। ये नजर नहीं रखना है, एक्चुअली इसमें पोजीशंस
बन गई। तो न्यूज एंड टेक पर भी आप अपना ऑब्जर्वेशन करते रहिए। और साई सिल्क भी मैंने बोला है, ये टेलीग्राम पे दिया हुआ है, साई सिल्क। और क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस मोटा मोटा सितंबर अक्टूबर सितंबर के आसपास बोला गया था। तो क्रेडिट एक्सेस का मैंने आप लोगों को चार्ट ही बोला था कि क्रेडिट एक्सेस में क्या है कैसे। तो कल मैंने चार्ट 11:32 कल के टाइम में मैंने आप लोगों को दिया था। ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया पर भी मैंने आप लोगों को व्यू दे दिया है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम मोटा मोटा 1 साल। अब इन सारे व्यू के बीच इन सारे ग्रेफाइट और भी देख लेते, कुछ और है क्या। आईआईएफएल फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस को भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 519 था, आज का क्या भाव है मैं देख लेता हूं, 1 मिनट। आईआईएफएल 540, कल बोला था आईआईएफएल 519 पे, आज का भाव है 540। तो आईआईएफएल को भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कल ही अब मैंने कुछ और स्टॉक दिए थे, डीसीएम श्रीराम, मैन इंडस्ट्रीज, जेबी फाइनेंशियल और जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, डीएलएफ, बायोकॉन, पीएनबी हाउसिंग, गंगेश सिक्योरिटीज, इंडस टावर, सीडीएसएल। सीडीएसएल पे बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था, इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी और वैसे भी फोन पर भी आया था, व्हाट्सएप पर भी। तो सीडीएसएल, एमसीएक्स और एक और है सीडीएसएल का भाई कौन है, बीएससी। इन तीनों में मैं ऑलवेज बुलिश हूँ, बियरिश में कभी नहीं। मार्केट गिरता है चलता है, दैट इज अलग, वो अदर हैंड थिंग हो गया। लेकिन इन तीनों में मैं हमेशा बुलिश हूँ। कभी भी गिरेगा तो इसमें एवरेज ही करेंगे, पोजीशन नहीं करें। हाँ, अगर आप स्विंग बेसिस पे जा रहे हैं तो फिर देख सकते हैं। इन सारे सिनेरियो के बीच में आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात करें, है ना भैया। इसमें मैंने काफी सारे स्टॉक बोल दिए हैं, बाकी मान लीजिए कोई होगा आपका जो कवर नहीं होगा उसमें आप बताइएगा। आइए जी इंस्टाग्राम पर चलते हैं और देखते हैं लोगों का क्या क्वेश्चन है इधर। प्रणव पार्वती पाटिल साहब को नमस्कार। टाटा मोटर का क्या टारगेट बता सकते हैं? चलिए टाटा मोटर का डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो टीएसएल भी बन गया, एक मिनट, टाटा एक तो हो गया, टीएमपी भी हो गया, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। अब देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये हो गया, और दूसरा कौन सा बना है, टाटा मोटर, टाटा, दूसरा है टाटा मोटर टामो, यही है ये भाई। टीएमपीवी मोटी ओ आर, और दूसरा है टाटा मोटर। 411 और 413, एक है टामो, 411 चार तो मोटा मोटा 800 हो गया, है ना। मैं देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसमें चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग फिस्टिंग हो गई अपना, तो आप लोग अपना देखते रहिएगा। टाटा मोटर ठीक है, टाटा मोटर को थोड़ा सा लंबे समय के लिए लेके जाइए तो ठीक है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टीएमपी, दैट इज गुड। अब देखिए इसमें जो ये क्या बिजली दिखा रहा है इसमें, जेएलआर साइबर अटैक could have cost North 2 billion pounds, report says market talk. Tata Motors stock readjusted on first day of trading after demerger. Jaguar Land Rover says plugging for, अरे मारा ये तो न्यूज वाला सिस्टम है। अभी भी टाटा मोटर में, मैं टाटा मोटर में बुलिश हूं। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, जब टाटा मोटर मेरे ख्याल से 694 के आसपास चल रहा था, 694 का हाफ कर दीजिए तो कितना हो गया, 300, 700 मान लीजिए, 350, तो 350 के हिसाब से देखिए तो अभी ये 412 चला, तो ठीक है, ठीक है। तो टाटा मोटर में, टाटा मोटर का कुछ टारगेट बता सकते, टारगेट क्या, पिछला वाला लास्ट स्विंग हाई पकड़िए। टाटा मोटर का जो टारगेट आ रहा है आपका 711 रुपया, वही लास्ट स्विंग हाई, पहला तो यही होगा। वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर स्विंग हाई के हिसाब से आप चलेंगे तो फिर वो मोटा मोटा 600 रुपया, है ना, मोटा मोटा 600। आप अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर संपर्क कीजिएगा,
आरबीएनएल बाई किया है 330 में। आओ जी आरबीएनएल पे आ जाते, बहुत दिन बाद ये स्टॉक सामने आया है। रेल विकास निगम लिमिटेड, एक मिनट तो करते हैं डुप्लीकेट स्क्रीन को, और अब सही। अब जियाउद्दीन रंगरेजी साहब ने बोला है कि रेल विकास निगम लिमिटेड को इन्होंने, इंस्टाग्राम का कमेंट है कि आरबीएनएल को इन्होंने 330 रुपए पर लिया है। ठीक है जी, चलो जी 330 रुपए की एनालिसिस कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। देखिए जियाउद्दीन साहब, इररिस्पेक्टिव टू एनी कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ स्टॉक प्राइस, 330 रुपया जो है आपका प्राइस वो कतई गलत है। 330 रुपया जो आपका प्राइस है जियाउद्दीन साहब, वो कतई गलत है। कतई गलत इसलिए है कि या तो आपको जो इसको पकड़ना था, या तो आपको जो इसको पकड़ने वाला प्राइस था वो मोटा मोटा आपका कहां पर बनता, या तो आप यहां पर 300 रुपए के आसपास पकड़ते आके इसको, है ना। अब अपर साइड में अगर आप इसको पकड़ते, अपर साइड में अगर आप इसको पकड़ते तो ये अपर साइड में मोटा मोटा 350 या 400 के ऊपर पकड़ते तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होता। क्यों ऐसा होता मैं आपको बताऊं। अभी इसका जो फेवरेबल पोजीशन है वो बियरिश है आरबीएनएल का, अभी के समय के लिए बियरिश है। अगर आप मंथली चार्ट भी जाके देखेंगे तो ये देखिए यहां पर ये बियरिश है। मेरे हिसाब से अगर ये यहां पर, या तो आप यहां पर पहले पकड़ लो, इस वाली जगह पर आप पहले पकड़ लो, ये 300 के आसपास का पोजीशन, ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूं 300 के आसपास की पोजीशन है, यहां पर पकड़ो तब यू आर इन अ गुड फेवर ऑफ प्राइस, है ना। यहां पर पकड़ना गलत है। मैं आपको कंडीशनिंग बता रहा हूं कि आपको पकड़ना कहाँ चाहिए। भाई ट्रेन भी पकड़ी जाती है स्टेशन पे, पटरी पर थोड़े ना कूदते हैं। बस भी पकड़ी जाती है बस अड्डे पे, सड़क पे छलांग मारते नहीं। और हवाई जहाज ही पकड़ा जाता है हवाई अड्डे पे जाके, छत से थोड़े ना कूद के अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो प्राइस को पकड़ना कहाँ है उस पर जाके थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अच्छा अब पकड़ लिया तो अब क्या करें कि भैया तुमने उपदेश तो दे दिया कि 330 रुपए आपका प्राइस गलत है, लेकिन अब जो ले लिया है तो क्या करें। तो जियाउद्दीन जी जब ले लिया है तो मेरे हिसाब से आपको बैठना चाहिए, अपने सेवी रजिस्टर एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा, है ना। और आप तक मेरी ये बात पहुंची हो तो इंस्टाग्राम पे कुछ दबा दीजिएगा जिससे मेरे को पता चल जाए, है ना। इंडिया सीमेंट 375 लिए थे, इंडिया सीमेंट 375 लिए हैं। अच्छा जी, चलो जी देख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट में बातचीत भी हो रखी है। एक मिनट, हाँ इंडिया सीमेंट 4 1 9 8 10 7 10, अगर इस साल की बात की जाए तो 22/8/2025 को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैं घेर देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिया सीमेंट 22/8/2025 को इंडिया सीमेंट की बात हुई है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे बात हुई है तो लाइव में भी बात हुई होगी। तो ठीक है, आपने 300 कितने पर लिया, 375 पर लिए थे, ठीक है। 403 चल रहा है। अच्छा जी, 8 कहाँ पर, जुलाई अगस्त, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी इंडिया सीमेंट में क्या करना है। इंडिया सीमेंट में क्या ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। हाँ जी एक मिनट, तुम मार्क करने दो, ये वाला कौन सा प्राइस है ये, 324, ठीक है जी 324 381, चलो जी समझ में आ गया ये। तो अभी आप इंडिया सीमेंट में क्या करोगे, किसका किसका क्वेश्चन था ये? भावेश का। इंडिया सीमेंट में मार्केट डेप्थ रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, मार्केट डेप्थ रेशियो कैसे निकलेगा, तो आपने 375 पर लिया है, आपकी प्राइस पर तो मार्केट डेप्थ निकलेगा नहीं, डेप्थ तो चार्ट पर निकलेगा। तो 250 400 150 और 403 है, 500 403 है, मोटा 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 400 मान लीजिए। तो 30 30 60 10 70,
अभी अगला टारगेट यहां से 400 से अगला टारगेट और 80 पॉइंट का रख के देख लीजिए, है ना, डेप्थ के हिसाब से अगला 50-60, और उसमें भी नहीं करना है, देखिए उसको भी नहीं करना है, तो मेरा एक बात मान लीजिए, जाइए यहां पर अपने चार्ट में लगाइए SMA, SMA, मूविंग एवरेज सिंपल, है ना भैया, SMA में जाइए, इसको कर दीजिए 10, इसको कर दीजिए 10, इसको कर दीजिए 10, और इसको कर दो ओके। जब तक ये 10 के ऊपर चल रहा है तब तक चलने दीजिए मौज से, है ना। SMA 10 वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे SMA 10 पर इसको चलने दो, देखिए आपके सामने ही चल रहा है। ये इसको, ये CLBS नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये CLBS नहीं है। CLBS अगर आप इसको देखेंगे तो ये CLBS नहीं है, इसके नीचे कैंडल बननी चाहिए तब CL, इस वाले प्राइस के नीचे कैंडल प्राइस बने तब CLBS। देखिए 10 पर ये चल रहा है, चलने दीजिए, जब तक ये 10 के ऊपर चल रहा है तब तक इसको पकड़ के उड़ाते रहिए, है ना भावेश जी, ठीक है, इसी में इसको कुदाते रहिए ऐसे ले चल के, ये आपको बताता रहेगा कब निकलना है। इसको जाके बैक टेस्ट भी कीजिए, कम से कम 100 चार्ट पे, 100 स्क्रिप्ट पे बैक टेस्ट भी कीजिए, ठीक है साहब। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। एनी सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म? विक्रांत सेठी साहब बोल रहे हैं एनी सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म, क्या सजेशन दूं लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में सजेशन ले लिया, अभी कौन सा एक स्टॉक 1:4 में स्प्लिट हुआ है, क्या नाम है उसका? टेक्नोलॉजी वाला स्टॉक है, बताइए भाई कोई, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका बताइए, अभी परसों ही तो बोला है। अरे भैया बोलिए, आवाज नहीं जा रही है क्या? अभी कुछ दिन पहले ही तो बोला है। कर देते हैं फिर इस पे, फिर ये दोनों वीडियो को क्लब कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे? जो शेयर स्प्लिट हुआ था सर, हाँ नजारा, Yes, sir, नजारा नजारा NAJRA, नजारा था, नजारा ZARA है, चलिए नजारा। नजारा में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे एनी सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म वाला जो इन्होंने विक्रम सेठी जी ने बोला लॉन्ग टर्म में, तो उसमें नजारा एक है ना, नजारा एक है। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो वीकली और मंथली चार्ट पर ही जाइए, डेली वाली चार्ट पे मत जाइए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बहुत मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, फिर आप लॉन्ग टर्म पे जाइए भाई साहब। और नजारा टेक्नोलॉजीज का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक बात थोड़ा सा आप ये भी समझिएगा नजारा टेक्नोलॉजीज के संदर्भ में, कि नजारा टेक्नोलॉजीज एक तो आपका सॉफ्टवेयर डिवीजन हो ही गया, रिसाइकलिंग, ई रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, और एक एक इसका ये है सेमीकंडक्टर। ये एक साथ 4-5 जगह ये कंपनी काम करती है, इसके छोटे 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 वर्टिकल है, नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन वो वर्टिकल है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वाले जितने भी ये सब कूड़े काड़े निकलते, जैसे आपके घर में टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, उसके जो पैनल्स आते हैं, टीवी के पैनल्स आते हैं, वो सब खराब हो गए, उन सब में भी बहुत बेहतरीन तरीके से डील करती है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेहतरीन होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। तो अगर विक्रम सेठी साहब की बात को अगर एक वन लाइन में खत्म किया तो एक मतलब भविष्य के लिए नजारा टेक्नोलॉजीज, कैम्स, ये सब बहुत अच्छे स्टॉक हैं। सर टाटा मोटर का व्यू आपके हिसाब से डीमर्जर के बाद? टाटा मोटर्स में देखिए ऐसा नहीं, मर्जर डीमर्जर से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने उसको 50-50 रुपए में बांट दिया कि 50 रुपया इस डिवीजन में चलेगा भैया, 50 रुपया इस डिवीजन, ये डिवीजन अलग अलग कर दिया, इससे उसके उस पर नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखो, अब आप थोड़ा सा देखो कि अगर ईवी सेगमेंट में देखो, जो जेंट है इंडिया का, जेंट कौन है? मारुति सुजुकी इंडिया, जो इंडिया का जेंट है। अभी इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक ईवी वाला गाड़ी नहीं उतारा, एक बीच में साथ कोई उतारा था, SUV या मिनी SUV टाइप का था,
लेकिन एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है अभी आपका ईवी में? तो एक्टिवली अभी कौन ये है आपका टाटा मोटर पार्टिसिपेट कर रहा है ना भैया? टाटा मोटर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टाटा मोटर पे आप अपना वो क्या कहते हैं, अपना उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्वास दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखिए, अब जानते हैं सर दिक्कत क्या है। अब वही है कि सही बात बोलो तो लोग कहेंगे नहीं तुम ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो। आप सुनो जरा मेरी बात, वन एकदम सिंपल सिंपल बात सुनो कि जैसे इसी क्वेश्चन को सेंटर में रखेंगे, टाटा मोटर का व्यू आपके हिसाब से आफ्टर डीमर्जर क्या है? देखिए मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50-50 रुपए को काम पर लगा दिया, या बिजनेस सेगमेंटेशन को ही अलग कर दिया, पब्लिक व्हीकल अलग कर दिए, कमर्शियल व्हीकल अलग कर दिए, ईवी सेकंड पैसेंजर व्हीकल को पूरा वो सब कर दिया। तो ये चीज है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है ना, अब दो चीज और आती है मेरे पास, ये मतलब बड़ा ही गड़बड़ क्वेश्चन होता है कि जैसे आप समझो टाटा मोटर का व्यू मैंने अपने बिजनेस को अलग अलग कर दिया, पैसेंजर व्हीकल अलग कर दिया, कमर्शियल व्हीकल अलग कर दिया। पहले मैं 700 रुपए का शेयर हुआ करता था, 800 रुपए का शेयर हुआ करता था, अब मैं 350 प्लस 350 का शेयर हो गया, ऐसे हो गया। अच्छा दूसरी बात कि इसमें लॉन्ग टर्म का क्या कर, देखिए टाटा मोटर या इस टाइप की, जैसे अभी हम लोगों ने कैंप्स का डिस्कशन किया, हम लोगों ने नजारा टेक का डिस्कशन किया, और भी बहुत सारे शेयर है, भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में जब से यहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पिछले 3 साल 2.5 साल से जब से मैं बैठा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक मैं उसमें कभी अभी बेरिश ही नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन जो मेरे पास लगातार आता है, इसको कितने समय के लिए होल्ड करें? देखिए आपके पास भी ऐसा कोई मतलब जादू वाला चिराग या जादू वाली छड़ी नहीं है कि आप, जैसे अभी पीएनबी को देख लीजिए, पीएनबी ने पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक उठा के देखेंगे, चलो इसका चार्ट लगा देते हैं, पीएनबी है ना जी, ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट उठा लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट को, तो पिछले 1 साल में इसने शायद ही कुछ दिया, शायद ही कुछ दिया। ये देखिए इस वाली जगह पे, यहां पर आप देखो, तो अब क्या ये खराब है? ये देखिए ये वाली जगह और ये वाली जगह देखिए, जुलाई 2025 से जुलाई 2024 से जुलाई 2025, अब इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। फिर पीएनबी को अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ बैठ के बोला गया था कि पीएनबी 100-105 रुपए पे इट्स गुड, अभी 120 रुपया चल रहा है ना? तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई स्टॉक बढ़िया रिटर्न देगा, कोई स्टॉक खराब रिटर्न देगा? किसी का बिजनेस बड़ा अच्छा है, किसी का सीएजीआर बड़ा अच्छा है, किसी का पी रेशियो खराब है, अच्छा, वो सब देखिए, वो सब आपके दिमाग को लुभावन करने वाली बातें। ऐसे में कम से कम 2500 स्टॉक के नाम ले लूं जिनका बिजनेस बड़ा अच्छा है और अभी पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छी कमाई की है, बहुत अच्छी अर्निंग आई, लेकिन गिरे पड़े हैं। जैसे आप लोग देखते हो क्या, 52 वीक लो, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 52 वीक हाई, 52, मैं आपको 52 नहीं 520 वीक लो दिखा दूं। ये केवल आपके दिमाग में केवल एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है, 52 वीक हाई 52 वीक लो, या नहीं रिटर्न दे रहा है। आपका क्या काम है? आपका काम है उसको लेके बैठना, आपका काम है उसको लेके बैठना। अब एक और स्टॉक की डिस्कशन करेंगे, इन सारे सिनेरियो में आप अपने सेबी रजिस्टर्ड वायर से ही बात करेंगे। एक और स्टॉक की डिस्कशन करेंगे, अभी 2-3 महीने पहले डिस्कशन हुई थी, मेरे ख्याल से जुलाई में डिस्कशन हुई थी, है ना? एक और स्टॉक का डिस्कशन कीजिए, लगाते हैं उसका चार्ट। आप समझो इस बात को कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका पाथ क्या है। क्या, कौन सा स्टॉक था? यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड SPR। ये याद है किसी को कब डिस्कशन में आया था? बोलिए। अब देखिए, किसी को याद है यूनाइटेड स्पिरिट का डिस्कशन हम लोगों ने कब किया था? बोलिए। अल्कोहल स्टॉक है, जबकि मैंने कल टेलीग्राम पे लिखा भी कि जाम वाले स्टॉक पे नजर रखे, तो एक सज्जन ने मेरे को सारा बैंक का उठा के भेज दिया। यूनाइटेड स्पिरिट का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे,
यूनाइटेड स्पिरिट को हम लोग अगस्त से डिस्कशन कर रहे हैं, अगस्त। अब सितंबर और अक्टूबर भी आपका आजकल में भैया खत्म ही हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए आज के दिन यूनाइटेड स्पिरिट का जो प्राइस है वो 1391 है। अभी मार्केट में बज रहे हैं 3:07 और आज है 30 अक्टूबर। आज 1391 प्राइस है। तो अगस्त या जुलाई में एक ऐसे डिस्कशन में आया कि इसके आने वाले समय में इसमें आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब बताइए कि ये अल्कोहल स्टॉक है, तो अल्कोहल स्टॉक है और ये कंपनी आप जाके इसका वो सब CAGR PAGR जो भी होता है सेल्स पेस वो सब जाके देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों गिर रहा है? देखिए हर चीज का एक अपनी भाव भंगिमा है, उसके हिसाब से ही वो चलेगा। और ये बात आपको बोल दी गई थी आज के 3 महीने पहले कि भैया ये अपने गोल्डन जोन पे खड़ा है। अब मान लीजिए किसी चीज का गोल्डन जोन, मान लीजिए ये है गोल्डन जोन, है ना। अब प्राइस इसी पर आया, इसी के आसपास प्राइस ऐसे 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 कर रहा है। अब आप देखो कितनी कैंडल ये बना ले गया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि गोल्डन जोन ऐसा है कि ऐसे ऐसे करेगा तो गोल्डन जोन नहीं, गोल्डन जोन अलग थी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते हो गया भैया, 10 हफ्ते हो गया। अब 10 हफ्ते मतलब 4 4 8 2 10, मोटा मोटा 2.5 महीना। क्या अगर ये 2.5 महीना कंसोलिडेट कर गया तो इसका मतलब ये बढ़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2.5 महीना नहीं 2.5 साल कंसोलिडेट कर ले, नहीं बढ़ेगा। एक जगह होती है, एक जगह होती है उसके बढ़ने की। और मैंने जब यहां से गिरा था तब भी मैंने बोला था कि गिर के ये मोटा मोटा 1300-1200 के बीच में से मुड़ेगा। और अगर टेलीग्राम पर भी देखें, 1 मिनट, टेलीग्राम पे अगर मिल जाता, अगर मैंने लिखा होगा तो होगा जरूर, UNITED, यूनाइटेड नहीं है, UNITED नहीं है टेलीग्राम पे, नहीं है भैया टेलीग्राम पे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अभी पिछले वाले सेशन में DLF पर भी बात हुई थी, देखिए DLF पिछले सेशन में, देखिए DLF पर बात हुई थी, जस्ट पिछले सेशन में DLF पर भी बात हुई थी। और मैंने आपको ये चीज बकायदे बोली है यहां पे, देखिए DLF, बायोकॉन, PNB हाउसिंग फाइनेंस, देखिए PNBHOUS, PNB हाउसिंग फाइनेंस, देखिए आप देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप हर एक स्टॉक उठा के देखो। तो इस चक्कर में मत रहिए कि ऐसा है वैसा है कैसा है, P रेशियो ज्यादा है, C रेशियो ज्यादा है, सेल्स बड़ी अच्छी है और CAGR बड़ा अच्छा है, P रेशियो कम है, मतलब जो भी आप लोग देखते हो, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चार्ट पे टिको, बस चार्ट पे टिको, सब कुछ मिलेगा, है ना भैया। चार्ट पे टिको, सब कुछ मिलेगा, चार्ट में नहीं टिके कुछ नहीं मिलेगा। सूला विनयार्ड का भी देख लीजिएगा। हाँ सूला पर भी आ जाते हैं। एनी सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म बता दिया मैंने सर आपको, KNR कंस्ट्रक्शन 30% डाउन है, ठीक है जी। देखिए मैं जो आपको दे रहा हूं मैं बहुत डिटेल में आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं, वो एक दिन की डिस्कशन है, उस पर रोज डिस्कशन होनी चाहिए, तब वो जाके किराए ले। के फिनटेक का होल्ड या सेल, देखिए मयूर दुबे का है के फिनटेक, इसका मतलब ये उस पे है नहीं के फिनटेक, के फिनटेक का डिटेल टेलीग्राम पे दिया, जाके देख लिया, मेरे हिसाब से ठीक है। महानगर टेलीकॉम, MAHANAGAR, महानगर टेलीफोन, यही है ना। महानगर में भी रुक जाइए, ऐसा भी महानगर कुछ नहीं। सूला भी बहुत अच्छी जगह दिख रहा है गुरुजी। VR इंफ्रा स्पेस, पृथ्वी पटेल। अच्छा एक इनका क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, VR इंफ्रा स्पेस, VR इंफ्रा INFRASP, VR इंफ्रा स्पेस लिमिटेड 85 बाई है, 85 रुपीज की बाई है। और अशरफी हॉस्पिटल 85 रुपए की बाई है और 199 में चल रहा है, ठीक है। अशरफी
वी आर इंफ्रा स्पेस आपका सही है। एक मिनट मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ। वी आर इंफ्रा स्पेस आपका सही है, ठीक है। पृथ्वी पटेल साहब, अशरफी, ASARF, अशरफ अली नहीं, अशरफी, अशरफी में है 60 RS की बाई है, ठीक है जी, 60 RS की बाई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म बैठ रहे हैं तो फिर एक बार जो कमिटमेंट कर दिया आपने वो मतलब कर लीजिए, फिर अपने आप की मत सुनिए। ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है ये भी, हाँ। 139 रुपया, 155 रुपया, 160, 155, ठीक है। दोनों ही आपके अच्छे हैं, दोनों ही आपके अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर जैसा आप सोच रहे हो। हेलो सर, कैसे हो? मैंगो सेशन तो गया, अभी क्या अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी तबीयत खराब चल रही है। दिविस लैब, दिविस लैब भी देख लीजिए, DIVISLAB, दिविस लैब इज गुड, बढ़िया स्टॉक है। चलो, दिविस लैब इज गुड। देखिए दिविस लैब को 3322 पर अपडेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद 6655 चल रहा है। आपको डिक्सॉन को 3500 पे बोला हुआ था, कितना कोई बोले, कितना कोई बोले। दिविस लैब 6000, अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नजारा बोल दिया, नजारा भी बोल दिया, RVNL भी बोल दिया। सर 163 पे कौन सा लेने के लिए बोला था आपने? 163 पे कौन सा कॉल लेने के लिए, स्टॉक लेने के लिए बोला था? 160 पे 163 पे टेलीग्राम पे डाला है आपने। IOC के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे बात कर लेते हैं। आइए, इधर भी लगा देते हैं, जिससे मैं आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैं आपको अपना व्यू बता दूं, बाकी आप अपना व्यू बनाते रहिएगा। बात करेंगे एक स्टॉक की जिसको मैंने अपने टेलीग्राम पे लिखा था, और आज जब मैं क्लासेस कर रहा था तो मैंने वॉइस नोट में उसका भी डिस्कशन किया, बट मैंने उसका नाम नहीं लिया था। तो आज के समय भैया ये चल रहा है 163 रुपीज का, है ना, और बहुत ही नामचीन स्टॉक है। और ऐसा है ना कि अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे, हल्ला मत कीजिए, अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो बिजनेस तो ऐसा है कि हर आदमी को इसकी जरूरत है ना, हर आदमी को इसकी भैया जरूरत है। तो स्टॉक का नाम है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब आज का भाव है 163 रुपए, और मैं मोस्ट प्रोबेबली कल मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं पोजीशन बनाने की, और ये पहले भी है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं, लेकिन ये वाला जो भाव है ना IOC का, और जो इसने दिखाया है मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पर मैं इसको स्विंग बेसिस पे मैं पकड़ना चाहूंगा। कहां तक के लिए, कहां तक के लिए भैया? यहां तक के लिए, ये 189 200 वाला पार्ट देख रहे हैं, अभी 163 से 200 वाले पार्ट तक के लिए मैं इसको अपने लिए पकड़ना चाहूंगा, ठीक है। आप अपना देख लीजिएगा। उसके पहले भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहां पर मैं आपको रिकॉर्ड देख के बता रहा हूं, 2023 मिड में बोला गया है, ऑन दैट टाइम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाज नियर टू 100 रुपीज के आसपास चल रहा था, है ना जी, 100 रुपीज के आसपास चल रहा था। तो अगर आप मेरे हिसाब से अब एक मतलब मोटा मोटा समझिए कि व्यू क्या है मेरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, ऐसे समझ लीजिए कि एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अभी क्या देखना चाहिए, है ना। मैं आपको 2 टाइप के एनालिसिस दूंगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, समझ लीजिए, सुन लीजिए, बाकी आप अपनी मर्जी से अपने वो देख लीजिएगा। तो आज का भाव है 163 रुपए, टेलीग्राम पर दिया हुआ, जाके देख लीजिएगा। मैंने उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कम से कम 1 साल के लिए इसमें देखा जा सकता है। आज 163 रुपए के भाव पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। आप मंथली चार्ट जाके देखेंगे, अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वीकली तो खैर है ही अपनी जगह पे, वीकली का अलग हिसाब किताब है, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। मंथली चार्ट पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बैलेंस टू हाई है, ठीक है जी, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिग्नलाइज स्टॉक, सिग्नलाइज स्टॉक है ना। सिग्नलाइज कैसे, आपको मैं बता दूंगा।
तीसरी बात, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हल्ला मत कीजिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, सूरप है, उनका माइक ऑन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 2023 मिड में भी बोला गया था। आप जाके देखेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या कोई पुराना सज्जन है जो मेरे से उस टाइम जुड़ा होगा। 2023 बहुत बड़ी बात नहीं, अभी 2 साल पहले की बात है। उस टाइम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 80-100 के बेस था, तो उस टाइम भी बोला गया था, वो भी मंथली चार्ट के ही बेसिस पे बोला गया था, है ना। ये 3 चीजें हैं। चलो वो तो पुराना प्राइस हो गया। आगे कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे? मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अगर 165 से लेके चलूंगा तो मैं 200 की प्राइस, इसमें 163 से 200 की प्राइस तक जाना चाहूंगा। उसके बाद मैं इसको लंबा लेके जाना चाहूंगा। लंबा क्यों लेके जाना चाहूंगा? क्योंकि ऑयल वाला हिसाब किताब है, ऑयल वाला हिसाब किताब है, तो फिर क्या कहते हैं अपना, और ऑयल की खपत सब जगह है, तो ये ऐसा कोई वो नहीं कि गिरने वाला स्टॉक है ना, गिरने वाला स्टॉक है नहीं, तो इसको लंबे समय के लिए अपना आप लेके देख सकते हैं। लेकिन लेने के पहले अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिएगा, मेरे बात पे मत जाइएगा। मेरा ये एनालिसिस मेरे लिए थी, है ना साहब, ये एनालिसिस मेरे लिए थी। सूरप जी, जय हिंद गुरु जी। हेलो, जय हिंद गुरु जी। जय हिंद जॉनी साहब। सूरप जी, हाँ बोलिए जी। सर गुरु जी आराम है? अरे भैया, आपके बोलने से ना मैं नहीं डिस्टर्ब होता हूँ। मेरा क्या, मैं तो अपना भी बोरिया बिस्तर समेटूंगा, बांधूंगा रस्सी में, निकल लूंगा। मेरे लिए नहीं है। जब आप इधर उधर घर में घर परिवार में या इधर उधर बात करें तो माइक ऑफ कर दिया कीजिए। जी सर, सॉरी सर। है ना, माइक ऑफ कर दिया कीजिए, क्योंकि आप किसी एक कृत्य से बाकी सारे लोग मेरे पीछे पड़े आते हैं, सर माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। अब मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का माइक बंद करूं, क्योंकि मैं बंद कर दूंगा तो फिर मैं ही खोल पाऊंगा, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं बंद कर दूंगा माइक तो मैं ही खोल पाऊंगा, तो इसलिए मैंने, देखिए सबकी वो क्या कहते हैं, सबका वो बना के रखिए ना भाई। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन हो गया, ऐसा कोई, देखिए अगर आप यहाँ पर ये समझ के चल रहे हैं, अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि अरे चलो मेरा वाला तो रिलायंस था, इनका वाला तो वो है, क्या कहते हैं, टाइटन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी सब जगह है ना, तो ऐसे मत इन्फीबियम देखना जरा। मैं आ रहा हूँ, गूगल मीट पर ही आ रहा हूँ, मैं इधर देख लूं कि कोई और खासम खास क्वेश्चन तो नहीं है। आइए गूगल मीट पर ही आते हैं। गूगल मीट पे पहले उठा के सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं नलिनी मैडम का। बाकी जिसका क्वेश्चन हो अपना हैंड्स अप कर ले फटाक से। नलिनी मैडम बताइए। सर, हेलो सर, एक जेनस पावर देखिएगा सर। जेनस पावर, जीनस पावर को कब का बोला हुआ है? या वो तो है सर, मोर ऑफ एडिशन। मोर ऑफ एडिशन में जीनस पावर, हाँ बेहतरीन बेहतरीन मैडम। देखिए पहले वाला ये था, पूछा मोर ऑफ अब वाला ये है, पहले वाला ये था, है ना, अब वाला ये है। एग्जैक्टली गुड, जीनस पावर इज बेस्ट, गुड है। एक बजाज हेल्थ भी ठीक दिख रहा है सर। बजाज हेल्थ केयर, बजाज हेल्थ केयर बेहतरीन। इसका मैं तो रिलेट कर देता हूँ, रुक जाइए, बाकी जनता भी पास पहुंच जाए, बाकी आप लोग अपना देख लेंगे क्या करना है। जनता जनार्दन, यहां पर बात करेंगे 480 प्राइस की, बजाज हेल्थ केयर। ये अभी मेरे को नलिनी मैडम ने बोला है कि एक जीनस पावर, एक बजाज हेल्थ केयर। तो बजाज हेल्थ केयर ऑल्सो, और जीनस पावर तो खैर पहले ही बताया गया था, पहले भी बोला गया था, बात की गई थी जीनस पावर। तो बजाज हेल्थ केयर इज गुड। अगला टारगेट क्या रख सकते हैं? 600, फिर उसके अगला टारगेट 745। स्टॉप लॉस क्या मान के चलेंगे? 400 का है, स्टॉप लॉस मान के चलेंगे यही 430 का। अगला कौन सा मैडम? सर जेम सेक्टर में वैभव ग्लोबल, वैभव वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल में आज का भाव है 274 रुपए। स्टॉप लॉस क्या लेंगे भैया? देखो अपना स्टॉप लॉस लेने से पहले अपने सिविल एस्टेट से बात कर लेना। स्टॉप लॉस लेंगे इसमें 225 रुपए का, 274 आज का प्राइस है।
पहला टारगेट पकड़ेंगे 325, दूसरा टारगेट पकड़ेंगे 400। लेकिन अगर मैं इसी को महीने पर अगर मैं ऑब्जर्व कर दूं तो डायरेक्टली पहला टारगेट इसमें होगा मैडम जी 500। जी सर। रुकते रुकाते चलते चलाते। अगला बताइए। बाकी एक मैंने कल आपको भेजा था आईओसी वर्सेस, वो देख लीजिए। आयुसी? नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस हाँ, एक सेकंड सर, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक बार स्पेल कर दीजिए मैम। DREDGING डी सर। अच्छा, ड्रेजिंग ये कॉर्पोरेशन, ऑयल सेक्टर है परफेक्ट। सर। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, DREDGING, स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज का भाव है 732 रुपए। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 575 रुपए, या नहीं 500, मंथली चार्ट है ना, ये वीकली चार्ट पर है, पहले स्विंग बेसिस। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 600 620, 600 मोटा बहुत है मोटा सर। 600 ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो जाएगा नहीं, 10% के अंदर ही रहेगा। टारगेट अगला रखेंगे इसमें, शर्त है कि ये अगर 800 क्रॉस करेगा तभी ये 1000 की तरफ जाएगा, ये शर्त है ना। तो टारगेट से ज्यादा ध्यान दीजिएगा स्टॉप लॉस पे, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहिएगा। और भी कोई है क्या मैडम? और तो है काफी सारे, पर अभी इतने ही ठीक है, मैं बाकी आपको भेजती हूँ। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आप अपना लिक्वर वाले स्टॉक पे, जैसे अल्कोहल वाला, जाम वाले स्टॉक पे, जाम वाला स्टॉक यहाँ पे बैंक वाला मत भेजिएगा मुझे, है ना। और मेटल पे, ई वेस्ट मैनेजमेंट पे, इन सब चीजों पर ध्यान रखिए थोड़ा। ना चार्ट समझ आए मेरे को भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। गौरी मैडम बताइए। नुपुर रिसाइकलर है ना सर, वो बहुत समय पहले देखा था, हाँ, ये भी इसी सेक्टर का। नुपुर वाज गुड, और अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छा। हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्कशन किया था, हाँ एग्जैक्टली, 65-70 रुपए के आसपास। दैट इज गुड, बहुत ही बढ़िया है। इससे मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ना कि अगर इसमें भगवान ना करे कि अगर कोई दिक्कत आए यहाँ पे, तो आने वाले समय के लिए, जैसे आपका कौन सा है वो, इसका जो जेंट स्टॉक है इस रिसाइकलिंग वाले में, क्या नाम है उसका, नाम ही नहीं है। रिसाइकलर्स, अरे नाम है, बहुत बड़ा स्टॉक है वो रिसाइकलिंग में। ये बॉटेक बैग है क्या सर? बॉटेक बैग टेक सर, वेबैग, वेबैग, वीएटेक है ना, वेबैग। अब सोचिए, वेबैग में जो मेरी डिस्कशन हुई थी यहां पर हुई थी 286 पे, आज के दिन वेबैग देखिए कहां पर। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रिकॉर्ड अपने साथ रखूं। रिकॉर्ड मतलब कि कब कब किसकी जगह पे डिस्कशन, उस पर मैं लाइन वाइन पार के मैं रख लेता हूं, जिससे मेरे को भी याद रहता है। और वेबैग में जहां तक ये तो बाद में वीएटेक हुआ, वेबैग में अभी कुछ महीनों पहले भी बात हुई है, मेरे ख्याल से सितंबर या जून में बात हुई है, जून जुलाई अगस्त, इसी 3-4 महीने के बीच में एक बार बात हुई है। अब उतना तो याद रहता नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ लाइव में, अब इतना स्टॉक तो टेलीग्राम पर भी नहीं अपडेट कर मिलता, 76 स्टॉक रहते हैं, तो इन सब पर भी ध्यान दीजिए। तो वेबैग जो है ये तो मतलब माशाअल्लाह है। अगर देखिए, ये मैं कहना नहीं चाहता, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन जो हरा वाला कागज होता है ना, अगर आप इसमें हरा वाला कागज ले आके, अपना सारा हरा कागज, कुछ ऐसे स्टॉक है उसमें आपने सारे हरे कागज ले आके डाल दीजिए, जो भी जिसको भी आपको अगले 2-3-4 साल जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी सो फार सो गुड। जैसे आपका भारतीय एयरटेल है, देखिए समझिए भारतीय एयरटेल के हिसाब किताब को, मतलब 350 से मैं बोल रहा हूँ भारतीय एयरटेल को, 350 से मैं बोल रहा हूँ भारतीय एयरटेल को। ये स्टॉक भैया मेरे कभी गिरा ही नहीं, ये स्टॉक मेरे मित्र कभी गिरा ही नहीं है, ये स्टॉक कभी भी नहीं गिरा। आप समझो, अरे आप एक बात ही बताओ कि जो कहते हैं कि मल्टीफोल्ड हो गया या 5000, 6, देखिए सब कुछ यहां पर लगा हुआ है। देखिए ये आज का नहीं लगा हुआ है मेरे मित्र, ये 2018-19 का लगा, 2018-19 के नाजिर, तब मैं यूट्यूब पर मैं था ही नहीं, तब
यूट्यूब में तो मैं बहुत बाद में आया, आप देखो यहां पे। और चलिए आप 2019 में नहीं कनेक्ट थे, लेकिन 2024-25 में तो हम आप कनेक्ट थे। और क्या इस गिरावट में हम लोग नहीं कनेक्ट थे? ये वाली गिरावट देख लीजिए, क्या जब ये वाली गिरावट हुई थी, कंसोलिडेट हुआ था, यहां पर गिरावट हुई, तब नहीं कनेक्ट थे? मैंने 1000 बार बोला है, अंधा चलता है ये। और अभी भी ये मैं आपसे सही बताऊं, आप देखो थोड़ा सा यहां पर ये वीकली चार्ट की एनालिसिस देख लेना, फिर बताना। एक ये वाला पोर्शन देखिए और एक ये वाला पोर्शन देखिए। ये पोर्शन 70 के ऊपर चल रहा है और ये पोर्शन 50-60 के आसपास चल रहा है, 50 और 70 के बीच में चल रहा है, ये 70 और 90 के बीच में चल रहा है। ये क्या बोल रहा है, आप इसको मंथली चार्ट पे ले आओ। देखिए, यही सब समझाने की कोशिश की जाती है कि जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज को आप गेन कर सको, यही समझाने की कोशिश की जाती है। बाकी अब मेरा कुछ नहीं रखा है, मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो चल रहा है, कभी भी ये आपको नहीं बोल रहा है। आप देखो यहां पर गया तो लोगों ने कहा कि अरे अब ये क्या कहते हैं 90 के आरएसआई पर आगे नहीं, देखिए कंसोलिडेट हो गया, आरएसआई कूल डाउन, देखो फिर भागने के लिए तैयार है। और भारतीय में मेरी अच्छी खासी पोजीशन, भारतीय में, रिलायंस में, डिक्सॉन में, टाइटन में, कुछ शेयर ऐसे जिसमें मेरी अच्छी खासी पोजीशनिंग बनी हुई है। और आज के लिए पोजीशनिंग नहीं बनी, पोजीशनिंग 2030-40 के लिए बनी हुई है कि जाओ छोड़ दिया। तो जो लोग ये आपको बोल रहे हैं ना आगे कि ऑप्शन में पैसा है, कैश में पैसा नहीं है, कैश में पैसा है, ऑप्शन में पैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, पैसा हर जगह है। कुछ को स्विंग में डालिए, कुछ को पोजीशन में डालिए। इस वाले एनालिसिस पे आ जाइए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक ये 70 से 90 के बीच की एनालिसिस और ये 50 से 60 के बीच की एनालिसिस, आरएसआई है ना, ये आपका चल रहा है। भारतीय में अभी अगर आप अगले 5 साल का भी टारगेट पकड़ो तो कम से कम 5000 का टारगेट पकड़ो। अरे भैया 2025 आपका चल ही रहा है, अभी परसों से 2026 हो जाएगा, परसों नरसों से 2026 हो जाएगा, दिसंबर के बाद। समय, आप एक बार समझो, समय एकदम रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। पता नहीं कोई क्यों नहीं चेत रहा है, मुझे नहीं समझ में आता। समय एकदम रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। और मैंने ये बात परसों नरसों अपनी मैंने क्लासेस में ही बोली थी कि 1-2 लाख 10-12 लाख 1-2 करोड़ नहीं, 5-6 ट्रक रुपया ले आओ, 5-6 ट्रक रुपया ले आओ। इस टाइम मार्केट में इतने जेंट प्लेयर बैठे हुए हैं, जेंट स्टॉक्स बैठे हुए हैं, 5-6 ट्रक रुपया ले आओ, खत्म हो जाएगा मार्केट में। सर पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही रिवाइवल में है, खाली भारतीय टेली नहीं, आप उसके टावर रिलेटेड, फाइबर रिलेटेड, फाइबर रिलेटेड। अब एचएफसीएल गिर रहा है मैडम, एचएफसीएल में अभी थोड़ा सा एचएफसीएल में मूवमेंट आ गया है। एचएफसीएल में अब वही, अगर आप डिस्कशन करने बैठोगे तभी आपको कोई चीज पता चलेगी। एचएफसीएल लोग कह रहे गिर गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, बर्बाद है, मोहब्बत हो गया एचएफसीएल। अरे ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। एचएफसीएल में तब से मैंने कुछ स्टॉक तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। एचएफसीएल हो गया, आरबी, सॉरी एक ये हो गया आपका जेपी पावर पे मेरे को बहुत से लोग सर जेपी पावर वालों ने बेच दिया, ये कर दिया। ठीक है, बेच दिया, बात खत्म हो गई। कि नहीं सर न्यूज में आ रहा है, भैया मैं तो न्यूज देखता नहीं। आप देखो न्यूज, मैं तो न्यूज देखता ही नहीं। किसी ने बोल दिया तो वो भी न्यूज मैंने तब देखी, किसी ने मेरे को बोला तब मैं न्यूज देखता ही नहीं भाई साहब। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी को छोड़ के मैं नहीं न्यूज देखता। आइए गौरी मैडम के पास चलते हैं। गौरी मैडम बताइए। सर ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स करके एक है और स्वान एनर्जी। स्वान तो अभी 3 महीने पहले अभी डिस्कशन में आया था, पहले स्वान ही देख लेते हैं चार्ट पर। उसमें मैंने लाइन भी खींच के दिया था लोगों को, स्वान ENE, क्योंकि पिछले साल स्वान एनर्जी में ब्लॉक डील थी। स्वान एनर्जी स्वान कॉर्प हो गया क्या? हाँ यही है सर। महाराज ये सब स्वान एनर्जी ठीक है। ये देखिए ब्लॉक डील यहाँ पर हुई थी स्वान एनर्जी की, मैंने आपको बोला ना ब्लॉक डील यहाँ पर हुई थी 2 साल पहले। स्वान एनर्जी ठीक है, ये अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है सर। हाँ अभी देखिए डिविडेंड आ गया तो लोगों ने कहा होगा कि चलो भाई ऐसा है वैसे, भागेगा तो बहुत भयंकर पूछ उठा के भागेगा ये स्वान एनर्जी, बहुत भयंकर निकलेगा ये।
ओके सर। और दूसरा कौन सा बोली मैडम? सर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। बेहतरीन, आप दोनों में हैं। हाँ सर। शांति से बैठिए, एकदम शांति रखिए, है ना। ओके सर। आइए जी, जॉनी यादव जी के पास चलते हैं। जॉनी जी बताइए, जॉनी जी बताइए। लेंसर कंटेनर IRFC। हैं? लेंसर कंटेनर IRFC। लेंसर, लेंसर ठीक है, क्या दिक्कत है? 23 के ऊपर आ जाएगा तो वाजिबा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, IRFC हो जाएगा सर। अरे वाह, इसका मतलब अब मुझे अपनी लेंसर कंडीशन कंटेनर की पोजीशन देखनी चाहिए। IRFC, IRFC में अभी समय लगेगा, थोड़ा सा अभी इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा अभी समय लगेगा। IRFC कौन है? थैंक यू सर। कौन है? IRFC में अगर बैठा है कोई, है ना, मैं क्लियर बता देता हूं। IRFC, अगर आप IRFC में कोई भी हो, जॉनी ही नहीं, जॉनी साहब ही नहीं, बाकी कोई भी हो, IRFC, RVNL, इरेडा, हुडको, IRFC, RVNL, इरेडा और हुडको, आप इसमें किसी भी प्राइस से बैठे हैं, टॉप प्राइस से बैठे हैं, बॉटम प्राइस से बैठे हैं, किसी भी प्राइस से बैठे हैं, अगर आप इसमें अपनी पोजीशन हटाते हैं या एग्जिट फिक्सिट करते हैं तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिएगा। चलिए मानता हूं कि IRFC में आपने कभी मान लीजिए 150-200 रुपए पर पोजीशन बना ली होगी, अब गिर गया है ना, वो सब अलग की बात है। लेकिन अगर प्राइस कल्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, IRFC को या इरेडा को या RVNL को या ये एक और कौन सा था, हुडको को, तो एक तरीके से समझिए ये PNB और SBI है, PNB और SBI। तो जिसके पास है वो होल्ड करें। मैं यही कहूं, मैं अपनी बात ही आपको बता सकता हूं। मैं यही कहूंगा कि होल्ड करें, मैं यही कहूंगा कि होल्ड करें, लंबे समय के लिए आप होल्ड करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल ही दिया, अब और क्या चाहिए भैया। देखिए आप लोग क्लियरली यहाँ पर बोला गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर दिया, ऐसा नहीं मैं आपसे फल्लो मार रहा हूं भैया, देख लो। SBIN दबाओ, है ना। देखिए 15/8/27/6 SBIN 804, देखिए 770 तो 811 SBIN 30/5/2000, सब कुछ दिया हुआ है, ऑल टाइम हाई तोड़ के। हाँ सब कुछ बोला हुआ है। ये सब स्टॉक ऐसे ना, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे। SBIN, PNB, हाँ थोड़ा सा समय ले सकते हैं, तो देखिए समय तो देना पड़ेगा भैया, बिना समय दिए तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ अगर कोई आपको ये वादा कर रहा है कि भैया मैं तुमको आज ही करोड़पति बना दूंगा, तो मेरे से ही मिला दो, है ना, नहीं मेरे से ही मिलाओ। अंजलि मैडम, बोलिए अंजलि मैडम। नमस्कार अंजलि। अरे मैडम आप कहाँ थी इतने दिन, ना फोन चिट्ठी ना कोई संदेश है? सर व्यस्तता चल रही थी। हाँ दिवाली की मिठाई उठाई आई होगी घर पे? नहीं सर, ऐसी पर्सनल व्यस्तता थी। बताया मैडम, क्या कष्ट दुख परेशानी है? सर एक तो मनाली पेट्रोकेमिकल देखिए, एक वो मनाली तो ठीक है, मैं बिना देखे बता दे रहा हूँ, मनाली तो ठीक है, मनाली जाने का समय भी आ रहा है। मनाली इज गुड, मैंने कहा ना, मैं बिना देखे बता रहा हूँ, मनाली ठीक है, ठीक है मनाली। दूसरा कौन सा है? पावर ग्रिड। पावर ग्रिड भी ठीक है, पावर ग्रिड पे तो बात भी हुई है, शायद पावर ग्रिड पे मैं देख लेता हूँ, बात हुई है। अब इस पे मैंने लिखा है कि नहीं, POWERGRID इकट्ठे लिखे। 15/4/2025 में देखिए, पावर ग्रिड पर ध्यान दीजिए। 15/4 मतलब क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल,
ये देखिए यहीं पर बात हो गई है। पावर ग्रिड ऑल्सो यहाँ पर भी से अगर आज वाले इस वाले प्राइस को आप देख रहे हो तो ये भी बेस्ट, यही लिया है मैंने, यही कहीं आसपास हाँ ही। बेस्ट है मैडम ये। अगला कौन सा है मैडम? शोभा सर, शोभा। एक शोभा और एक और मैंने कुछ दिन पहले एक दिया था, शोभा लिमिटेड। शोभा इज ये ऑल्सो बढ़िया दिख रहा है सर, ले सकते हैं बढ़िया सर? नहीं दिख रहा है, आप इसे पोजीशन बनाओ, मेरी ऑलरेडी पोजीशन है। ठीक है मतलब आप सर। अपने सिविल स्टेट एडवाइजर, मैं कौन होता हूँ बोलने वाले, आप बनाओ पोजीशन, आप अपने सिविल स्टेट एडवाइजर से बात करना सर आपसे स्टैंप लगवानी थी ना, दिख तो है ना। अच्छा ही रहता है। नहीं देखिए मेरा भी हो चुका है, मतलब लाइसेंस आ जाएगा 2-3 महीने में। लेकिन देखिए दो चीजें होती है, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज पीके, एक होती है बीके बुकिश नॉलेज, दोनों में अंतर है भैया, है ना। सर प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑलवेज बेस्ट। हाँ आप चार्ट के साथ समय बिताइए, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, चार्ट खुद मार्गदर्शित करेगा आपको, मैं कौन होता हूँ करने वाला। अगला बताइए सर एक और वो कैन बैंक और बता दीजिए, उसका टारगेट बताइए। कैनरा बैंक। जी। कैनरा बैंक में तो आराम से बैठी, काहे आपको क्यों क्या हो रहा है, क्या दिक्कत सर हो रही पैसे ज्यादा दिख रहे हैं उसमें प्रॉफिट के। नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैडम इसमें। हाँ वो समझ में आ रहा है कि पीएसयू में अभी पार्टी शुरू हुई है, पीएसयू बैंक में, पर वो मेरे बहुत को नीचे फिर से अपनी है ना। पोजीशन चेक करनी चाहिए भैया, ये बढ़िया चल गया। कैनरा बैंक बाद में मेरे ख्याल से रुकिए मैं एक बार टेलीग्राम में मैं देख ही लेता हूँ। CANARA CANARA देखिए 11/8 29/5 सर तपस्या भी बहुत कराई है इसने। नहीं मैडम देखिए अब ये तो आपको, आप भी देखिए, आप भी एक इतना बड़ा घर का मैनेजमेंट आप संभालती हैं अपने घर में, है ना, तो तपस्या तो करनी पड़ेगी ना मैडम। बिना तपस्या के कहाँ मिलने वाला भैया, आप ही बताओ। मतलब आप लोग तो पूरा घर दौड़ा रहे हो, तो बिना तपस्या कैसे मिलेगा। जीवन भी चेक कर लीजिए सर इसके बाद। क्या सर? हाँ सर उज्जीवन भी, मंथली पे उज्जीवन भी है और एक सम्मान, और सर सम्मान कैपिटल का तो रिटर्न मैंने आप लोग को भेजा था अपना टेलीग्राम में 686%। सर हम तो ऊपर से बैठे हैं, आप नीचे से पकड़ के बैठे उसे। उज्जीवन इज गुड, उज्जीवन तो बहुत पहले भी बातचीत की गई उज्जीवन पे। लोग यहाँ पर मेरे को इस वाली जगह पे लोग मेरे को कितना गाली दिए थे भाई साहब, धर लोटा धर बाल्टी गाली दिए थे मेरे को, क्यों याद है? नीचे आया तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, धर लोटा धर बाल्टी गाली दे, मतलब गाली इन द सेंस क्या किया, अरे सर ये नहीं चलेगा, ये हो गया होगा। देखो यार टकाटक चलेगा, ऐसा थोड़े है। देखिए लाइन भी खींच के रखिए कि कितना गिरेगा। ये मंथली चार्ट में भी मूड में बना लिया सर, ये भी कुछ देगा, अभी तो कॉस्ट ही आई है इसमें हमारी। उज्जीवन स्मॉल, चलो एक मिनट इस पर मंथली पर आ जाओ। अब सोचिए उज्जीवन स्मॉल बैंक में मेरी ये एवरेज है, ये। अब आप ये सोचो कि मैं यहां तक गया हूं, फिर नीचे आया हूं, फिर मैं चल रहा हूं, ये एवरेज है मेरी उज्जीवन में। सम्मान कैपिटल नहीं होता, यही समझ नहीं आता, जो ऊपर से नीचे आ जाते हैं ना तो बड़ी वो होती है कि क्यों नहीं बेचा ऊपर। नहीं 10 की मूविंग एवरेज फॉलो कीजिए, निकल जाएगा। देखिए लगा दिया, वीकली पर आ जाओ, ये देखो आप कहीं पर भी इसको लगा लो, डेली, खासकर वीकली और मंथली पे इसको आप लगा लो, कभी भी आपको धोखा नहीं खाओगे। देखो मंथली पे चल रहा है ना मैडम, देख रहे हो आप? जी सर। इसको इंटरसेक्ट किया, निकलो इंटरसेक्शन मंथली पर इंटरसेक्शन देखेंगे, मंथली पे निकलने के लिए इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या, जैसे देखिए ये 10 की मान लीजिए जैसे मूविंग एवरेज, ये इंटरसेक्शन है और ये क्लोजर है, ठीक है जी, ये इंटरसेक्शन है, ये देखिए ये इंटरसेक्शन है और ये दूसरी कैंडल क्लोजर है, ये समझ में आ गया? जी 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 ठीक है। अब दूसरा समझिए, एंट्री के लिए क्लोजर देखेंगे। अगर आप यहाँ पर 42 रुपए पे ले रहे हो तो आपका ये वाला ये क्या कहते हैं 38 रुपए आपका ऐसे होगा, 38 रुपए के नीचे ही होगा। समझ रहे हैं बात को?
जी सर। इतनी सुंदर सुंदर मैं बात आप लोग को बताए थे, कोई मानता ही नहीं है, फिर भी कोई 3.5-4 लाख के लॉस का वो भेज देता है, वो क्या कहते हैं, स्नैपशॉट, कोई मानता ही नहीं है। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ से अगर ये 56 रुपया पार कर गया तो ये समझ लेना फिर 156 है, अब तक 56 हो जाएगा नाना पाटेकर वाला। चलिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने तो खुद भी इसमें पैसा डाला था। सम्मान कैपिटल में नया पोजीशन मैंने बनाया था, SAMMAN, सम्मान। और मैंने अपडेट किया है उस पे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे सम्मान कैपिटल मैंने अपडेट किया है। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर आइए, CAPITAL लिखा है मैंने। उस दिन मैं लाइव नहीं आया था। डैम कैपिटल सम्मान के 5/9/2025 सम्मान कैपिटल पोजीशन मेड, देखिए ये आपको लिखा है। अब इससे आगे मतलब क्या, मतलब आप घर में मतलब पूरी हलवा भिजवा दी। सर इसमें लॉन्ग टर्म हाई, वो टॉप से बैठे हुए लॉन्ग टर्म। ये मैंने अपने सम्मान कैपिटल में दूसरी पोजीशन बनाई है। दूसरी मतलब क्या, अनदर पोजीशन। एक तो मेरे पास सम्मान कैपिटल का वो है, बॉन्ड है, एक ये है। और आप देखो इस दिन कौन सा था, अरे कौन सा, 4 सितंबर को सम्मान कैपिटल कहाँ था, डे चार्ट पे आ जाओ, मोटा मोटा दिख जाएगा सम्मान कैपिटल। 116 कुछ पे होएगा, इसी प्राइस पे था ये। 4 सितंबर ये देखिए, यही कोई जगह मानिए, मैंने आप लोग खींच के दिया भैया, देखिए यही है 130, 134, 150। अब आप ये बताओ कि अब आपको इसमें चाहिए क्या। मैं आपको लिख के दे रहा हूं भैया, मैंने पोजीशन बनाई है। अब भाई आरबीएल का भी देखो यहाँ पर लिखा है मौका, आरबीएल बैंक 185 मौका या धोखा, मैंने क्लियरली लिखा था। आप देखो आरबीएल देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस है। आरबीएल बैंक हर चीज का एक प्रोसेस है भैया, जब तक प्रोसेस से नहीं चलेंगे तब तक मजे नहीं आने के। देखिए और बताओ क्या चाहिए आरबीएल में, कुछ चाहिए क्या। बढ़िया चल रहा है सर। जब मैं बोल रहा हूँ, ये जॉनी यादव जी हैं, प्रवीण जी हैं, डिक्कू जी हैं, मनीष जी हैं, जुबैर सैयद, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, बाकी लोग भी बैठे हैं। अब बताओ इसमें और क्या लोगे, बोलो। 181 एकदम बॉटम पे बोला है, और जब गिर रहा था तब भी बोला था। मैडम आप तो थी, कौन आप, तो मेरे को इतने साल से देख रहे, आप तो थी। जी सर, ये तो हुआ था बात इस पे। जब गिर रहा था तब भी बोला था पेटीएम करो, V2 रिटेल, मल्टी बैगर का इट डजंट मीन कि मल्टी फोल्ड वाले शेयर, मल्टी फोल्ड ये नहीं होता। मल्टी फोल्ड क्या होता है कि इसमें किसी चीज में आपको बढ़िया कागज बन के मिल जाए, रुपया मतलब कागज ही समझिएगा। मल्टी का मतलब ये होता है मेरे मित्र कि अब ये नहीं मल्टी हो गया, 180 200 रुपया से 300 रुपया हो गया, नहीं मल्टी हो गया, बोलिए। ऐसा नहीं होता है कि 1 रुपए का शेयर बता दो वो 10 रुपया, ये वो मल्टी में नहीं आता है भाई, ये होता है। तो मैं तो आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है कि भैया स्टॉप लॉस नहीं होते, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। पिछले 2 दिनों में मैंने मोटा 4.25 लाख का स्टॉप लॉस लिया है, मोटा 4.25 लाख का स्टॉप लॉस है, तो लिया है यार। 1200 प्लस पॉइंट क्रूड में कमाया है, तो 100-200 पॉइंट दे भी दिया तो क्या दिक्कत है, वहीं से तो मिल रहा है, तो दे दिया उसी में। तो इस बात को समझिए आप लोग। देखिए दिक्कत क्या है ना, हमारी आपकी नीयत क्या है, ये मतलब ये मनुष्य की नीयत है, जो जीव, ये जो मनुष्य नाम का जीव है उसकी नीयत है ये कि लेना ही जानता है, देना नहीं जानता। तो वो जाके थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। प्रवीण ईशी साहब बताएं क्या क्वेश्चन है साहब आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। SJVN का तो बता दिया महाराज अभी कुछ देर पहले, कहाँ थे आप। SJVN और RVNL, SJVN, हुडको, IRFC, IRED, SJVN भी ठीक। आपका कहाँ है, क्या कहते हैं, आपका कहाँ एंट्री है SJVN में। मेरा एंट्री सर 27 पे है। 27 पे है सर। हाँ तो प्रेम से बैठिए, क्या दिक्कत है, प्रेम से बैठिए,
कोई आपको ओके सर। डंडा लेके दौड़ा थोड़े रहा महाराज, प्रवीण जी बैठिए आराम से। ओके सर, थैंक यू सर। अगर आप इस वाली किसी जगह पे आके नहीं निकले 130, 140, 150 नहीं, प्रेम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अपने आप से वादा कर लीजिए बच्चों को दान करूंगा, है ना। ओके सर। हाँ, समय दीजिए, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा। जो बोल रहा है कि आओ तुमको टिप दे दूं, ऐसा कर लो, है कुछ नहीं होने वाला है। सारी जो बोला गया ना, सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ इसमें पड़ी रहे। मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, लेकिन यहाँ पर धरी की धरी रह जाती सारी की सारी। जब प्राइस नीचे आना शुरू होता है या आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होता है, तो अच्छे अच्छे लोगों के होश कबूतर हो जाते हैं। डिक्कू जी बोलिए। प्रणाम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, एक दो शेयर में पूछना था मुझे, फ्रॉग लिमिटेड का। फ्रॉग प्राइस बताइए, मुझे नहीं पता आप किस स्टेज में। फ्रॉग, जे फ्रॉग नेस्डैक में? हाँ, कैश में ही है। ठीक है फ्रॉग, ठीक है फ्रॉग। कितने डॉलर से बैठे हैं इसमें 2 लॉट लिए हैं मैंने। अच्छा, 2 लॉट लिए हैं, ठीक है। 2 लॉट मतलब क्या फ्यूचर लिया है या शॉर्ट किया है या वो किया है? नहीं, एसएमई शेयर है सर। एसएमई शेयर है ये, स्मॉल एसएमई वाला। हाँ, 10% इसमें लगभग प्रॉफिट है अभी तो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला एक अगला कौन सा है? सिस्टेंगो लिमिटेड। कौन सा? SYS SYST सिस्टम्स लिमिटेड? नहीं सर, सिस्टेंगो जियो, SYSTANGO। सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज, हाँ, ये भी ठीक है आपका। इसमें 10% मेरा लॉस चल रहा है, डाउन आ गया ये। कहाँ पर लिए थे, क्या एंट्री प्राइस थी डॉलर में? इसको तो 1 साल हो गया सर लिए हुए। महाराज 1 साल कहाँ पर जाके ले लिए थे आप? यहाँ से 1 साल कहाँ आ रहा है? 2025 सितंबर, 2024 सितंबर, 238, 226, तो बीच में तो प्रॉफिट ही दिखाया होगा ना। हाँ, पहले शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट आया था। अभी तो ठीक है, अभी ठीक है, मतलब होल्ड करने लायक है ये। मैंने क्या बोला, अभी तो ठीक है। किशन देवासी साहब को राम राम जी। मेरी गलती थी सर, मैंने म्यूट कर रखा था, गूगल मीट में दिक्कत आ रही थी ना, मेरी गलती थी सर। गलती के लिए बहुत बहुत क्षमा, क्षमा प्रार्थी सर, हाथ जोड़ के। अगला क्वेश्चन मनीष जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 2-3 शेयर थे, लॉन्ग टर्म के लिए आपसे थोड़ी सी राय लेनी थी। मेरे को भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा, है ना। ठीक। जुबैर सैयद जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर IRB के शेयर है मेरे पास, 44.26 से हैं, तो इसमें कुछ और पोजीशन बन रही है। मेरे पास है सर 3256 शेयर है। IRB इंफ्रा? जी सर। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? सर होल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें और पोजीशन बन रही हो तो और ले सकते हैं। बेहतरीन पोजीशन है भाई साहब, ये देखो आप। जी, 1 साल, मैं 2-3 मोटा साल मोटा इसमें ऐसे हो दिखा दे रहा हूँ, ये है, और ये सिग्नलाइज है। अगर आप इसको छोड़ भी दो, ये पीछे वाला ऐसे मिटा दो, ये सिग्नलाइज है, तो ठीक है। आप यहाँ पे एवरेज अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से देख सकते हो, पूछ लो, बोल देगा तो एक शेयर और है सर। हाँ, ईज माई ट्रिप वाला है सर। अरे महाराज, इसने तो मेरी भी यात्रा
का पहिया पंचर कर रखा है। जी थोड़ा सर इसने बहुत सबका खून पिया हुआ है। इसमें है 6,500 शेयर है, 11.33 रुपए से। तो इसमें कुछ मैंने ना इसको अब छोड़ दिया है ना। अच्छा नो डाउट मैंने इसे प्रॉफिट बुक किया है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैंने इसको छोड़ दिया है वक्त पर, है ना। चलो जी सर। देखा जाएगा। और हालांकि सर इसमें टाटा पावर देख लीजिएगा, टाटा पावर। ठीक है, दोगे दोगे, नहीं दोगे नहीं दोगे। लॉस नहीं बुक करने का, लॉस नहीं बुक करेंगे। टाटा पावर तो ठीक है, टाटा पावर पहले भी अभी पिछले महीने में भी डिस्कशन हुआ था, इस वाली जगह पे डिस्कशन हुआ था, मैंने क्लियरली बोला था टाटा 386 से है सर, 250 शेयर तो सुंदर है, ठीक है सर, सुंदर है, सुंदर है। आपने सही जगह लिया, 386 आपका प्राइस परफेक्ट है। और पहले भी टाटा पावर पे डिस्कशन पिछले महीने में हुआ है। अब देखिए यही वाली बात है ना। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए तैयार है, यहाँ वाला टारगेट लेंगे बस, सिंपल। ये ट्रेंड लाइन मत समझिए, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ खींच के, जैसे यहाँ से यहाँ तक अपना चला, जहां पर हम लोगों ने एंट्री ली थी, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए, तो ये स्विंग वाला ये टारगेट लेंगे 500 वाला, है ना, सिंपल। ये मतलब अगर आपको, मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं आता, तब आप ऐसे कर लीजिए। बाकी जब आप और टेक्निकल पे आए तो जाहिर बात है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है भाई। अब सुप्रिया लाइफ साइंसेस देख लेते, एक बार एक कमेंट आ रहा है, सुप्रिया SUPRI, सुप्रिया लाइफ अन्नू आगरा जी बोल रही हैं सुप्रिया लाइफ साइंस देख लीजिए। अब देखिए मैम, सुप्रिया लाइफ साइंस तो ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि आपका क्या प्राइस है ना, मुझे ये नहीं पता है, मेरे हिसाब से ठीक है सुप्रिया लाइफ साइंस, आप इसमें मौज बहार कर सकती हैं, लेकिन आपका प्राइस क्या है वो नहीं पता है, क्योंकि दुकान पर भी जाएंगे तो बताएंगे ना कि भैया 30 रुपए किलो आलू मेरे को 25 रुपए में दे दो, तो 6 किलो ले लो। तो अगर जब तक अनटिल और अनलेस जब तक आप प्राइस के साथ नहीं आ रहे तब तक मैं आपकी थोड़ी मदद नहीं कर, मैं अपना व्यू दे दूंगा, वो व्यू तुक्का ही होता है, मेरा चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, चलिए जी। अरे अनुष्का मैडम भी आ गई। अनुष्का मैडम क्या हाल चाल? अच्छे सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया, बोलिए कहाँ कष्ट है? सर वेलक्योर ड्रग्स 1.18 एवरेज प्राइस हो गया है। वेलक्योर ड्रग्स, हाँ मैं अभी होल्ड हूँ वेलक्योर में। ओके सर, हाँ ठीक है जी। तो आज का ठीक है सर, खाना खर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। सर एक मुझे पूछना है, अभी जो आपने बताया ना 10 SMA के हिसाब से जाते हैं वीकली पे या मंथली, तो उस हिसाब से स्टॉक ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं क्या? हाँ उस हिसाब से स्टॉक ऑप्शन भी, देखिए मैं आपको मतलब आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करता हूं कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, किसी का भी, चाहे वो जुबैर जी हो, चाहे नल्ली मैडम हो, चाहे अनुष्का मैडम हो, चाहे गौरी मैडम हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे चार्ट पे। 10 SMA को अगर आप यूज करते हैं तो आप 3 घंटे के चार्ट से स्टार्ट कीजिए यूज करना, 15 मिनट पर भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप 10 SMA को कैश में यूज करते हैं, है ना, कैश में यूज करते हैं, तो वीकली और मंथली स्क्रिप्ट पर यूज कीजिए। इसका एक चीट कोड है 10 SMA का, कि इंटरसेक्शन पे इसमें एग्जिट हुआ जाता है बट क्लोजर पे इसमें एंट्री की जाती है। ये 10 SMA का चीट कोड है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पर ऐसा नहीं है, वीकली चार्ट पे आप क्लोजर बेसिस पे निकलिए और क्लोजिंग CLBS बेसिस पर ही आप घुसिए। और ये मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि अगर आप इसकी अब जैसे आप बोलोगे अरे भैया तुमने तो इतनी सारी चीजें बता दी, बोलिंजर बैंड बता दिया, 10 SMA बता दिया, और भी दुनिया भर की चीजें, विस्कोसिटी बता दिया, तो मैं करूं क्या? जब इन सबको आप चार्ट पर एक साथ लगाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। अब फिर कहोगे तुम ही बता दो, मैं किसी दिन बता भी दूंगा, है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैक्सिमम लोग कैश में भी परेशान हैं, ले लिए हैं, या
कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, कोई भी जो आज डिस्कस ना हुआ हो, बस कोई ऐसे स्टॉक का नाम बताइए। मैं 5 मिनट और ले लूंगा आपके, तो आपको मैं थोड़ा सा यूजेस बता एक स्टॉक है सर, साइन लाइफ बैंक सर इनफीबियम थोड़ा सा एक बार देख लो। एक स्टॉक है साइन लाइफ कोई एक आदमी बताए ना। कोई बता रहा हूँ सर, ओएनजीसी देखिए। ARFIN सर ICICI बैंक देखिए। नहीं, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बताऊंगा, कोई भी एक सर साइन लाइफ करके है, SAI लाइफ, साइन लाइफ। MRF चेक कर लीजिए सर। हाँ MRF, हाँ बहुत बढ़िया MRF। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अरे तो उससे क्या हुआ, मेरे को हमारे रीच के बियॉन्ड है वो। बहुत महंगा। चलिए आइए, आपको याद होगा जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे MRF के बारे में बड़ा ही कोर मेरा डिस्कशन हुआ था इनके साथ, नन्नी मैडम के साथ। 88,000 रुपए पे मैडम, है ना सर? जी सर। 88,000 पर भी डिस्कशन हुआ था, मोटा मोटा 1 लाख पर भी डिस्कशन हुआ था। लाख के पास भी हुआ था। हाँ, लाख के पास भी हुआ कर लिए इसमें पैसे, डबल कर लिया आपने तो इसमें पैसे। मेरे पास आज के दिन MRF के 12 स्टॉक है ना। अब आइए थोड़ा सा समझिए। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, और आप जैसे लिखे ईसा पढ़े मूसा, हमारे बाबा एक वो बोलते थे, लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब लिखे कुछ और पढ़े कुछ और, है ना। जैसे एक आदमी को कोर्ट में पेश किया गया तो उसे बोला कि तुम क्या कर सकते हो, क्या मैं लिख सकता हूं। तो जाहिर सी बात है कि जब वकील ने पूछा कि जब तुम लिख सकते हो तो लिखो, तो उसमें आड़ी तिरछी लाइन उसमें ऐसे खींच दी, उसमें कागज में ऐसे ऐसे ऐसे। कहे ये क्या लिखे हो? कहा मैंने आपसे पहले ही बोला था मैं लिख सकता हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। आपको पता नहीं इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कोई जो समझ आ जाएगा तो बताइएगा। अब आइए देखिए मंथली चार्ट पर देखेंगे। देखिए 88,000 का ये प्राइस था। ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ छुपन छुपाई खेल लेते हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाए। ये था 88,000 का प्राइस, ठीक है जी। और उसके बाद जो 1 लाख वाला 99,000 वाला प्राइस था वो ये था। ये अरे आओ ना यार इधर तुम, एक ये था। उसके बाद आपका मार्केट गिरा है, ये देखिए आपका मार्केट गिरा है। फिर यही था, ये वाला, है ना, ये और ये। अब यहां पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही शार्प एज पे ये काम होता है। ये काम जो होता है मंथली चार्ट पे बहुत ही शार्प एज पे होता है। और यहां पर हर एक कैंडल 1 महीने की है। जो लोग चार्ट नहीं देख पा रहे हैं वो लोग इधर गूगल मीट पे, टेलीग्राम में आके गूगल मीट पे आ जाए, चार्ट दिख जाएगा। हर जगह चार्ट दिखाना संभव नहीं है मेरे मित्र, है ना। अब यही लास्ट वाला मूवमेंट पकड़ लीजिए, ये लास्ट वाला मूवमेंट, है ना, ये लास्ट वाला मूवमेंट। अब ये यहाँ पर क्यों, अब देखिए यहाँ पर ये जो बंदा 1 लाख रुपए वाला प्राइस, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग एनालिसिस की गई थी। यहाँ पर कुछ अलग एनालिसिस की गई थी कि इसको बॉटम पर ही दबा दिया गया था, वो अलग एनालिसिस है। यहाँ पर हम लोग केवल 10 SMA का डिस्कशन करेंगे। और अगर 10 SMA के भी डिस्कशन पे आते हैं आप मित्र, तो आप देखो ये इसके ऊपर ये क्लोजर हुआ, ये यहां से पकड़ो और ये यहां तक जाओ। अभी भी ये 17% आपको 1 2 3 4 5 6 6 महीने, मतलब इसी साल पकड़ दो, ये आपको 17% दे रहा है, ठीक है जी। और आप फिर पीछे आओ, देखिए आप फिर पीछे आओ, आप यहां से पकड़ो इसको, ये देखिए ये इसका क्लोजर हो गया। क्लोजर में आप यहां तक पकड़ो, ये यहां तक, देखिए आपको 40% मिल गया। अब अगर आप मेरे को इस बात पे लेके ट्रोल करोगे, अरे ये तो बीता हुआ प्राइस है तब चल गया, तब तुम बता रहे, नहीं भैया ये 3.5 से 9.5 के बीच में ही बता रहा। ये सब लाइव डिस्कशन मैंने किया है। ये देखिए इंटरसेक्शन प्राइस का यही है, यहाँ पर इंटरसेक्शन प्राइस का यही है। ये केवल मैं 10 SMA का यूज बता रहा हूँ, इसके साथ में कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ। अब आ जाओ वीकली चार्ट पे। देखिए ये जो पूरा हम लोग 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं, ये बड़ा ही मतलब
प्रीशियस टाइम होता है किसी भी चीज को समझने का, सीखने का। तो आप लोग सीखो समझो, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप अगर वीकली चार्ट पर भी चलोगे ना तो वीकली चार्ट पे क्लोजर पे काम करेंगे। क्लोजर मतलब क्या? क्लोजर मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एक अब देखिए ये कैंडल चल रही है, देखिए इस कैंडल का क्लोजर मिला नहीं, ये देखिए ये क्लोजर मिला नहीं, तो ये प्राइस इनवैलिड है। जब तक ये ना क्लोजर मिल जाए, इस पर क्लोजर मिलेगा तब इसी के नीचे का एसएल होगा। कितना एसएल होगा भैया? ये सब टैक्टिस है। टैक्टिस मतलब नहीं है, टैक्टिस मतलब प्रैक्टिस। ये देखिए यहां पर एसएल कितना बनेगा भैया? एसएल बनेगा आपका 6.5-7%। टारगेट क्या मिल जाएगा आपको? पकड़ो यहां से, यहां से नाप लो टारगेट। यहां पर ऐसे पकड़ लो जी, चलो मान लो यहीं से यहां पर इसको ऐसे रख दो और इसको मान लिया आप 10 SMA पर ही आगे निकल गए। प्रेम से 15-20% आपको 3-4 हफ्ते में मिल जाएगा। वीकली में नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, वीकली में क्लोजर चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। बट मंथली में निकलने के लिए इंटरसेक्शन चाहिए, घुसने के लिए क्लोजर चाहिए। आप एमआरएफ के अलावा एक और कोई स्टॉक ले लेते हैं। अभी एक जन बोल रहे थे आईसीआईसीआई, आओ जी आईसीआईसीआई बैंक देखो। सर एसएल में विक भी कंसिडर करेंगे क्या? एसएल लगाएंगे तो विक भी कंसिडर करते हैं क्या? कैंडल का विक होता है ना जो डंडा। हाँ, वीकली में विक कंसिडर करेंगे कैंडल का, क्योंकि ये फास्ट है, ये फास्ट है साहब, ये फास्ट है इसलिए। समझ रहे बात को? अब आइए देखिए आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक में ये मंथली चार्ट है, ये मंथली। ये आपको कोई नहीं, अरे भैया या तो हल्ला कर लो, मैं अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो सुन लो महाराज, मैं ये सब कभी नहीं बताता, है ना। अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा मैं देने के लिए तैयार हूं तो प्लीज मुझे सुन लीजिए। हो सकता है यहां से आपकी चीजें थोड़ी बहुत और बेटर कंडीशन में और चेंज हो जाए अच्छे तरीके। अब देखिए मंथली यहाँ पर इसका क्लोजर चाहिए, ये वाला प्राइस है जो भी 1400 1450 प्राइस है, इसका क्लोजर चाहिए। आप इसके ऊपर अपना ट्रेड बना के इसके नीचे आप अपना ऐसे ले सकते हैं बहुत प्रेम से। और सेम ही चीज देखिए, कहां चला गया भाई, सेम ही चीज आपका पीछे भी यही चल रहा है। और अगर आप इस चार्ट को श्रिंक करके जूम इन जूम आउट जो भी उसको बोलता है, ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसका कल्चर पता चल जाएगा। ये हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करता है। और कोशिश कीजिए कि आप इसको मंथली पर यूज कीजिए, वीकली पर भी यूज कर सकते हैं, मंथली पर भी यूज कीजिए। तो अगर आप इसको मंथली पर यूज करेंगे 10 के स्टैंडर्ड डेविएशन से, सॉरी 10 की SMA से, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब स्टॉप लॉस लगना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, स्टॉप लॉस तब भी लगेगा, लेकिन आपको पता होगा कि मुझे निकलना कहाँ है। देखिए जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो जो डिजाइन किए जाते हैं, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ये सब जो पोर्टफोलियो डिजाइन किए जाते हैं ना, उसमें इन सब चीजों का समावेश होता है, उसमें इन सब चीजों का समावेश होता है। उसमें कई, अब जैसे ये मैंने आपको 1 डायमेंशनल दिखाया 10 की मूविंग एवरेज, तब 3D 4D 5D में फिर चला जाता है। जैसे मान लीजिए जुबेर साहब ने बोला कि सर मेरे पास 2 ट्रक रुपया है, इसको मार्केट में डालना है अगले 1 साल में। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जनवरी फरवरी में जब मेरे पास की इस टाइप की जब कॉल आती तो मैं मना कर देता था। क्यों मना कर देता था? कि सर मुझे आपसे क्लास लेनी है या जो भी करना है, तो मैं मना कर देता था। क्यों मना कर देता था? क्योंकि मार्केट तब गिर रहा था। मार्केट गिरने का मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरीके से डिमोरलाइज होकर बैठे हो इकोनॉमिकली अपने डीमैट पे, तो उसमें आदमी को कुछ ना कुछ विधि दे दी जाती है ना। अगर कोई कहे कि सर मैं, जैसे जुबैर साहब ही कह रहे हैं, मान लीजिए वही जनवरी चला तो जुबैर साहब ने बोला कि सर मैं डाल दूं क्या पैसा मार्केट में जनवरी फरवरी, अगर मैं मेरे से, मैं कहता नहीं जुबैर साहब मत डालो। क्यों डालोगे जब मेरे को दिख रहा है? हाँ, जो पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको मत छुओ, नया पैसा डालने का नहीं है।
इन सब सेंटिमेंट्स पर जब आप आके मार्केट को देखो, देखिए होता क्या है ना, लोग कहता है कि ये न्यूज आ गया, वो न्यूज आ गया। आप ही लोग मेरे को इतने दिन से देख रहे हो, या कोई मुझे 7 दिन से लेके 70 हफ्ते से देख रहा हो, कोई भी एक बार होता है मैंने किसी न्यूज का डिस्कशन, मैंने कभी नहीं करता न्यूज का डिस्कशन। मैं आप लोग को जो न्यूज देता भी हूं, वो लोग कोई ना कोई मुझे भेजा रहता है, वही मैं दे देता हूं उठा के, क्रेडिट उनको दे देता हूं। भैया गजोदर भैया को ये न्यूज मिला, क्रेडिट मैंने लिख दिया गजोदर भैया। तो इस बात को समझिए। और मार्केट में देखिए, आपसे कोई इन सब फालतू बातों पे डिस्कशन करे, सबके लिए सब बातें फालतू हैं। ये आपका एकेडमिक है, ये आपकी शैक्षणिक रणनीति है। इस वाले बिजनेस में, इस वाले बिजनेस में ये आपकी शैक्षणिक रणनीति है। अगर आप इस रणनीति को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कैसे रण करेंगे? फिर नहीं युद्ध कर पाएंगे आप। स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, एंट्रीज, एग्जिट्स। एग्जिट भी तो 2 तरीके का होता है कि एक तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिए, टारगेट पे एग्जिट कर दिए। सब कुछ यहां पे प्रेजेंट है। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे को करना क्या है, मेरे को क्या यूज करना है। अभी मैंने पिछले वाले सेशन में ही बोला था, क्या कहते, जब हम लोग पिछली बार लाइव किया था, मेरे ख्याल से मंडे में या फ्राइडे में, जब मैंने आप लोगों से क्लियरली बोली थी ये बात। अगर आप बोलिंजर बैंड और वेस्कोसिटी को ही तरीके से समझ जाओ, लिटरली बता रहा हूं, आपको तीसरी चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, इतना पावर है उसमें। मैंने आप लोगों को निफ्टी का मंथली चार्ट भी दिखाया था। अब बता दो निफ्टी कहां गिरी। निफ्टी तो 2020 से 2015 से 14-15 की कंसोलिडेशन, 2014 से 2016 तक, हाँ 2015 से, मतलब 2015 के हाफ से, थोड़ा हाफ के आगे आ जाइए, जुलाई अगस्त में, तब से लेके निफ्टी गिरी ही नहीं। कोरोना में गिरी निफ्टी, उसके बाद कोरोना में 2020 में गिरी है, और 2020 के बाद आज तक निफ्टी नहीं गिरी। कैसे आप ये मतलब सोच के चल रहे हो? देखिए, हर चीज को देखने का तरीका है। अगर आप घड़ी देख रहे हो भैया, तो जब सेकंड की सुई पूरी एक घूम रही है तब मिनट ऐसे हो रहा है, जब मिनट की सुई एक घूम रही है ऐसे 60 स्टेप में, तब घंटे वाला ऐसे घूम रहा है। अब घंटे वाली सुई एक तरफ ऐसे घूम रही है तो एक प्रहर बीत रहा है, 12 घंटा बीत रहा है। 2 बार घूम रही है तो 24 घंटा बीत रहा है। आपको ये सब चीजें माइन्यूट लेवल पे समझनी पड़ेगी। देखिए, टेक्निकल ज्ञान देना तो आवश्यक है ही आपको, आप लोगों को, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको समझना आवश्यक है। केवल टेक्निकल ज्ञान से आप गाड़ी या कार नहीं चला सकते भैया। अचानक सामने गड्ढा आ गया तो क्या करेंगे, इस पर भी ज्ञान जरूरी है देना। करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। अपने पास ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम तो है नहीं। बाकी जहां ना समझ में आए पूछिए 8588818434 पे। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रखिए। टेक केयर, धन्यवाद। मिलेंगे कल अगर हो पाया तो, है ना जी। धन्यवाद साहब।